ठीक, तो डाउनलोड कर दिया अभी हाँ शर्मा। ठीक है सही है, फिर तो सही है। तो देखिए मैं बता रहा था, ये हमारा टॉपिक था, यहाँ से स्टार्ट करना था मॉडिफाइंग वाला, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, ये मैंने बस लैब स्टार्ट किया, लैब स्टार्ट करके बस मुझे क्या करना है, इसमें आ गया हूँ मैं। इसमें आने के बाद आपको एक पर्टिकुलर वाईमेल फाइल बनानी है। तो इस वाईमेल फाइल में करना क्या है, फैच मॉड्यूल का काम क्या होता है, हमारे पास देखिए दो मशीन होती हैं, हमारे पास दो मशीन होती है। कौन कौन सी मशीन होती है, एक कंट्रोल लोड मशीन होती है और दूसरा क्या होता है, मैनेज नो। मैनेज होस्ट मशीन होती है। अगर कोई डेटा मुझे यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे, कॉपी मॉड्यूल यूज करते हैं। कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे, कॉपी। अगर मुझे यहाँ से डेटा इधर लेके आना है तो फैच मॉड्यूल होता है। फेच जैसे मॉड्यूल। कोई चीज हम डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए ये फैच मॉड्यूल होता है आपका। ठीक है। यहाँ पे कोई डेटा पड़ा है तो आप यहाँ से मैनेज होस्ट से कंट्रोल नोड पर लाने के लिए फैच यूज करते हैं, कॉपी होता है कंट्रोल नोड से मैनेज होस्ट पर ले जाने के लिए। हमें इसमें यूज करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। तो देखिए फैच मॉड्यूल का सोर्स है आपको यहाँ दिख रहा है और ये आपका डेस्टिनेशन हो गया, सोर्स और डेस्टिनेशन। फ्लैट इक्वल टू नो है, तो सबसे पहले मैं क्या करते हैं, फाइल बनाते हैं इसी नाम से, विम करके इस नाम से मैंने, अच्छा इसमें पहले से किसी ने बना के रखा होगा, कल किसी बच्चे ने प्रैक्टिस की होगी। तो इसमें लिखना क्या है, यूजर का नाम क्या हमारा रूट, ऑल यहाँ पे आपको दिख रहा है रिमोट होस्ट। आपको फैच करके आपको क्या करना है, वेयर के अंदर से लॉग, लॉग के अंदर से सिक्योर नाम की फाइल को कॉपी करना है अपने सिस्टम में। मैं लॉग सामने वाली मशीन के चेक करना चाहता हूँ अपने सिस्टम पे, पहले उनको सेव करके। तो जब भी आपको क्या करना है, ये फेचिंग। पर्टिकुलर, फेचिंग सोर्स है ना, एसआरसी। हाँ देखो सोर्स का मतलब, फैच का मतलब जस्ट कॉपी करना, बट यहाँ पे उल्टा होता है। फैच का मतलब क्या होता है, मैंने जो उस पर कोई डेटा रखा है, तो ये देखो हाँ वेब नाम का जो फोल्डर मेरी मशीन का नहीं है, दूसरी हाँ मशीन, हाँ। ओके। वहां पे लॉग के अंदर जाओ, सिक्योर नाम की फाइल होती है। जैसे कि मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि मेरे पास एक मशीन है, सर्वर ए मशीन, सर्वर ए। तो सर्वर ए मशीन के कहां पे जाओ, cd/where, वेयर के अंदर लॉग, लॉग के अंदर एक फाइल होती है, सिक्योर नाम की फाइल होती है। टच कर दे एक फाइल। ओके। अच्छा कैट बने, यहाँ पे सीडी करना था, ठीक है। यहाँ पे एक फाइल होती है, देखिए सिक्योर करके, दिख रहा है आपका सिक्योर करके फाइल। इसके अंदर कुछ डेटा पड़ा है, मैं चाहता हूं कि, मैं देखना चाहता हूं कि अगर, देखिए यहाँ पे जैसे कि हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक यूजर बनाया आपके सामने, देखिए यूजर क्या, यूजर वन बन गया। अब ये क्या बता रहा है, ये यूजर टू बनाता हूं तो भी सेम मैसेज आएगा। अच्छा चलो कोई नहीं। तो मैं देखिए यहाँ से आपको दिखाता हूं कि जब मैंने यूजर क्रिएट किया तो इन्फॉर्मेशन देखो इसके अंदर क्या होगी, लॉग होगी ना। तो लॉग्स को चेक करना चाहता हूं मैं, इस मशीन पर रखे हुए लॉग्स को क्या करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ, बट उसका बैकअप मैं अपनी मशीन पर लेकर के चेक करना चाहता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आना चाहता मैं। इसलिए इन्होंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ से क्या किया, पहले सिक्योर वाली फाइल को कॉपी किया और अपने मशीन पे सिक्योर करके एक बैकअप नाम का फोल्डर है, वहां पे उसे क्या कर दो, सेव कर दो। तो ये सोर्स हो जाएगा, डेस्टिनेशन हो जाएगा। सोर्स में मेरे पास कौन सी मशीन होगी, मैंने जोश मशीन, और डेस्टिनेशन में मेरे कौन सी मशीन होगी, कंट्रोल नोड मशीन। फ्लैट का मतलब क्या होता है कि सीधा सीधा इसका फोल्डर बना दो, ठीक है। और यस कर दोगे इसका मतलब फोल्डर बनेगा। अगर जैसे कि अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि सिक्योर नाम की फाइल किस पर्टिकुलर मशीन की, मेरे पास 10 मशीन है, तो हर किसी के होस्ट नेम के थ्रू क्या करेगा, फोल्डर बनाएगा उसके अंदर, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये फोल्डर किस चीज का है। तो एक बार मैं इसको करके दिखाता हूं पहले, उसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअल में इसमें हुआ क्या। और मैंने इसमें क्या किया, पहले इसका सिंटेक्स चेक किया, एनसिबल हाइफन प्लेबुक। अच्छा सीधा सीधा मैं रन कर दिया, ठीक है कोई नहीं। तो देखिए रन हो गया। अब आपके अपने मशीन पर देखते हैं, मेरे मशीन पर क्या फोल्डर बन गया, एक सिक्योर बैकअप करके, सीडी करके सिक्योर बैकअप में आ जाओ आप। यहाँ पे देखो एक फोल्डर बन गया, किस नाम से, सर्वर ए के नाम से, सर्वर बी के नाम से, क्योंकि कैट डॉट डॉट स्लैश इन्वेंट्री। मैं आपको दिखाता हूं इन्वेंट्री फाइल में रखा क्या है।
दो सर्वर्स। तो एंट्री है वो किसकी, दो मशीन की एंट्री है, तो एक मशीन ये आ गई, एक मशीन ये आ गई। अब दोनों पे क्या होगा, लॉग्स की एंट्री अलग होगी ना। तो मैं आपको ट्री करके दिखाता हूं। तो ट्री में आपको दिखाया देखो सिक्योर नाम की फाइल ये भी है, सिक्योर नाम की फाइल ये, बट ये किसकी है, सर्वर ए मशीन की, सर्वर बी मशीन की। मैं सर्वर ए मशीन की चेक करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा सर्वर ए। तो इसके अंदर देखिए मैं सिक्योर नाम की फाइल के अंदर गया, कैट करना चाहता हूं, तो कैट हो गया। तो देखो मैंने यहाँ पे सामने क्या बनाया था, यूजर क्रिएट किया था सर्वर ए में, बट बी में तो नहीं किया था ना। मैं आपको दिखाता हूँ बी में वो चीज नहीं होगी, क्योंकि हर मशीन के लॉग्स क्या होंगे, अलग होंगे ना। देखो इसका लॉग अलग है ना। या हाँ, तो ये कंफर्म करने के लिए कि अगर सपोज करो कोई एडमिन है, वो अपने मशीन पे सारे लॉग्स को रख करके अपने बाद में चेक करना चाहता है, उसके पास टाइम नहीं, बाद में चेक कर लेगा, तो किस तरह से अगर कोई डेटा वहां से कॉपी करके अपने सिस्टम पे लेकर के आना है, तो फैच मॉड्यूल का यूज करोगे आप। ओके। तो ये कंसेप्ट होता है फैच मॉड्यूल का। अब यहाँ पे फ्लैट अगर मैं यस कर देता तो क्या होता, देखिए अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पर्टिकुलर फाइल में मैंने एक काम किया, cd डॉट डॉट करके बाहर आया, मैं अभी फिलहाल आरएम कर रहा हूं, इस सिक्योर बैकअप फोल्डर को मैंने यहां से क्या किया, डिलीट किया फिलहाल, -rvf डिलीट हो गया, सब कुछ आपका हट गया। अब मैं इस पर्टिकुलर फाइल को दोबारा से क्या करता हूं, रन करता हूं, ansible -playbook, बट इसमें कुछ चेंज करके, थोड़ा सा इसमें मुझे क्या करना है, चेंज करना है। गलत हो गया, इस पर्टिकुलर फाइल में चेंज करना था, विम करके ये फाइल ली और इसमें यस कर दिया बस यहाँ पे। अब क्या होगा देखिए, अगर मैं यहाँ पे यस करता हूं तो देखते हैं, इसको रन करके ansible -playbook हो गया। अब देखिए क्या एंट्री आ रही है आपकी, देखिए सिक्योर बैकअप करके क्या बन गया आपका, एक फाइल बन गई, देखो फोल्डर नहीं बना, देखो देख रहे हैं। अब कैट करके सिक्योर बैकअप के अंदर मैं गया, सिक्योर -बैकअप, इसमें क्या दिख रहा है, एंट्री दिख रही है, सारी एंट्री इसमें आगे दिख रहा है आपका, ये एंट्री भी आ गई, देखो ये दूसरी वाली एंट्री भी आ गई आपकी। ओके। तो एक ही पर्टिकुलर फाइल में, तो जब मैं चाहता हूं कि अगर मुझे पता है एक ही मशीन मेरी, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसकी मैं डायरेक्टली मैं ये चाहता हूं कि जो फाइल है वो पूरी फाइल बन जाए। अभी देखिए एक छोटा सा मैं और बताता हूं आपको कि अगर मैंने क्या किया, इसमें इसका नाम ये न रख करके और यहाँ पे केवल डॉट लिख दिया, मतलब जैसे कि डेस्टिनेशन का मतलब क्या, प्रेजेंट में रख दो, इसको कहीं भी रख दो एक्चुअल में। सपोज मैंने इसको स्लैश करके टीएमपी में डाल दिया, ये मैंने लोकेशन चेंज कर दी। अब देखिए मैं इसको दोबारा से क्या करता हूं, रन करता हूं, तो मेरी मशीन के टीएमपी में क्या होगा, वो सेव हो जाएगी। क्या कह रहा है ये, चेंज डेस्टिनेशन इज, अच्छा ये बताना पड़ेगा कि टीएमपी में कहां रखना है, ये बताना पड़ेगा, टीएमपी के अंदर रखना है, ये नहीं बताया। देखो एक पर्टिकुलर स्लैश की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे पता चलेगा अभी आपका, टीएमपी के अंदर रख दो, तो देखिए आपका क्या हो गया, सर्वर ए की वैल्यू आपकी सेव हो गई है। इसमें कुछ चेकसम वैल्यू का कुछ इश्यू आ रहा है आपका, तो इसमें कुछ मिसमैच हो रहा है आपका चेकसम, तो वो काम नहीं कर रहा प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मुझे बस एक चीज दिखानी है बस आपको, टीएमपी में जाइए, देखो सिक्योर नाम से फाइल बनी, यहाँ पे मैंने कोई नाम नहीं दिया तो क्या बना है, उसी नाम से फाइल बन गई आपकी। तो कैट करके /tmp में जाइए और सिक्योर नाम की फाइल, तो आप जिस तरह से भी सेव करना चाहते हो डेटा को, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फोल्डर क्रिएट करके सेव करना चाहते हो तो फोल्डर का नाम दे दो, तो अपने आप उस नाम से फोल्डर बना देगा, बट आपको फ्लैट इक्वल टू नो करना पड़ेगा, जिससे कि वो फ्लैट का मतलब क्या होता है कि वो उसके अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाए ऑटोमेटिकली, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट इन्होंने क्या दिया है, But always give flat yes is better, right? देखिए सबसे बेटर है कि आपका फ्लैट इक्वल टू क्या करो, नो करो, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा किस मशीन के अंदर डेटा रखा है, किस मशीन का। अगर आपका 50 मशीन है तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे सिक्योर नाम की फाइल किसकी है, तो इसलिए जो जो दिया गया इसमें वही
बेटर वे है। बट कभी कभी आप चाहते हो कि सर नहीं मुझे तो क्या करना है, इसको सीधा सीधा फाइल को मेरे सिस्टम में क्या कर दो, कॉपी कर दो, एक ही मशीन है। तो उस कंडीशन में कुछ ऐसा कुछ कंसेप्ट आता है, तो वहां पे आपका ये वाला कंसेप्ट बेटर है। बट सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, पहले मशीन का नाम बताओ, मशीन के अंदर से कहां पे रखी फाइल ये उस मशीन में, तो ये बेटर वे आपका, देखो इसीलिए उन्होंने इसी तरीके को यूज किया है। क्योंकि अगर आपका नंबर ऑफ मशीन ज्यादा है तो आपके अगर सिक्योर नाम की फाइल ये किसकी, आप कैसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इसलिए बेटर वे आपका यही है। अब देखिए कोई चीज कॉपी करनी है, अगर मुझे कुछ क्या करना है, डेटा को कॉपी करना है, सोर्स बता दो अपना, डेस्टिनेशन बता दो, ओनर बता दो, ग्रुप ओनर बता दो, मोड बता दो, परमिशन क्या डिफाइन करना चाहते हो। तो एक फाइल बनाते हैं हम, किस नाम से, कॉपी अंडरस्कोर फाइल के नाम से। चलो प्लेबुक विम करके फाइल बना लेते हैं। ये किस पहले से बनी हुई है इसमें पहले से, तो रूट क्या हो गया इसका, जब उस मशीन पर जाओगे तो ओनर कौन होना चाहिए आपका, रूट होना चाहिए। कॉपी करना है, यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, फाइल्स के अंदर कहाँ पे users.txt नाम की फाइल है, मेरी मशीन पर फाइल पड़ी है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल नोड से मैंने जो उस पर डेटा सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है इसका, होम के अंदर रख दो, डेवऑप्स के अंदर user.txt करके। तो देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ls होम, और होम के अंदर क्या है, डेवऑप्स देखना चाहता हूँ, इसमें पहले से फाइल पड़ी हुई है, तो मैं इस फाइल को, इसके अंदर जो भी डेटा है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं हम rm-rvf। ठीक है, ये फाइल इसमें से हट गई, अब तो नहीं है। अब देखो दिखाता हूँ, इस फाइल को यहाँ पे क्या कर दोगे, कॉपी कर दो, ओनर किसको बना दो, डेवऑप्स को, ग्रुप ओनर डेवऑप्स को, परमिशन क्या दे दोगे, यूजर को रीड राइट, ग्रुप से परमिशन हटा देनी है आपको, मतलब एग्जीक्यूट और राइट परमिशन हटा देनी है, रीड रखना है केवल, इस पर कुछ नहीं रखना। तो कहने का मतलब क्या रहेगा, 640 रहेगा आपका परमिशन, क्या रहेगा 640। फाइल का टाइप क्या रहेगा, सांबा अंडरस्कोर शेयर, ऐसी लिनक्स का जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, सांबा अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर टी, जो मैंने आपको कल भी बताया था। वो जी हाइफन स्पेस है क्या शर्मा जी? ये वाला, हाँ, ये तो हाइफन है, जैसे कि ये क्या होता है, परमिशन को ऐड करने के लिए होता है प्लस का साइन, ये होता है माइनस रिमूव करने के लिए। वहाँ गैप तो नहीं है ना? नहीं, कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है, बिना गैप के है सब कुछ, पूरा एक है। देखो इससे अच्छा तरीका क्या है कि आप ये वाला तरीका यूज किया करो, आप चाहो तो। ये सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसमें, ये तो आपको थोड़ा सा कुछ लगे, 740 ये सबसे बेस्ट है। हाँ, तो इतना लंबा मोड 740 लिख सकते हैं क्या, और 0740 ऐसा? जीरो का मतलब फिर आपका अगर आप चाहते हो कि जीरो का मतलब होता है कि अगर आप SUID बिट SGID बिट नहीं अप्लाई करना चाहते हो तो ऐसे लगा दो। अगर आपको लगता है मुझे अप्लाई करना है तो ऐसे लगा दो, तो SUID बिट SGID बिट स्टिकी बिट सब लग जाएगा इस पर। फिलहाल मुझे इसमें कुछ नहीं लगाना, तो क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो, वो स्टिकी बिट के लिए होते हैं। ठीक है ना, तो इसको फिलहाल अब हम हटा देते हैं। तो ये अप्लाई हो गया, अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं, एंसिबल हाइपन प्लेबुक, और ये चल जाएगा। तो देखिए इस मशीन से मैंने वो फाइल हटाई नहीं थी, तो इसमें पहले से ही है वो, बट मुझे बस चेक करना है एक मशीन पर ही कि मतलब एक्चुअल में वो फाइल आपकी आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए user.txt नाम की फाइल इसमें आ गई है, मैं कैट करता हूं, इसमें कुछ है क्या, नहीं, ब्लैंक है बिल्कुल, फाइल कॉपी हुई, इसमें कुछ डेटा नहीं है अभी आपका। तो एक क्या होता है, फाइल को किस तरह से कॉपी करोगे। अब एक चीज और दिखा दूं मैं आपको यहाँ पर कि ऐसे लिनक्स की परमिशन इस पर अप्लाई हुई कि नहीं हुई है, ls-ldz। तो देखो ओनर किसको बनाया, इसको ग्रुप ओनर कौन बनाया इसका, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक सांबा अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर टी, इसका एसएनएस का परमिशन हो गया, बस ये बन गया आपका परमिशन। क्या है देखो वही है ना, 640 ये 4 2 6 और 4 640 that is, yeah. 640 इस तरह से चलेगा आपका ये। तो ये हो गया पूरा। नेक्स्ट क्या देखिए इसमें, एंसिबल प्लेबुक सिंटेक्स सेट किया इसका, ये सब हमने कर लिया है। इसमें दिखाया गया है कि आप चाहो उसकी परमिशन चेक कर लो कि उसका ओनर कौन है,
और देखो यहाँ पे इस तरह से चेक करके दिखाया गया, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाइए, एडॉक कमेंट है, ओके। एडोब कमांड के थ्रू यूजर का नाम क्या है, डेवऑप्स से चेक किया गया है, तो डेवऑप्स से दोगे आप, यहाँ से पता चल जाएगा आपको इस पर्टिकुलर फाइल की जो एसी लिनक्स की परमिशन है वो क्या है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, LDZ कर देता हूँ, तो पूरा पूरा दिखा देगा आपको कि डेवऑप्स इसका यूजर है, ये यूजर है, ये इसका होम डायरेक्ट वो एसी लिनक्स की परमिशन है, ये इसकी परमिशन यहाँ पर अप्लाइड है। तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर आपको क्या करना है, ऐसी लिनक्स अप्लाई तो करना है आपका, बट फाइल मॉड्यूल के थ्रू करना है, तो देखो यहाँ पर फाइल मॉड्यूल के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, ऐसी लिनक्स की परमिशन को डिफॉल्ट पे सेट करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि क्रिएट दिस पर्टिकुलर YML फाइल करंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए क्या करना है, आपका जो मॉड्यूल है वो आपको ये वाला मॉड्यूल यूज करना है, और ऐसी लिनक्स की जो कॉन्टेक्स्ट है उसे डिफॉल्ट में सेट करना है, उसका यूजर का, रोल का, टाइप का और लेबल का, ये 3-4 चीजें होती हैं, ठीक है। तो सबको डिफॉल्ट में सेट कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है इनका, अंडरस्कोर डिफॉल्ट ही होता है आपका। तो ये क्या होगा, यूजर, रोल, टाइप, लेबल सब क्या होंगे, डिफॉल्ट पे सेट हो जाएंगे। तो उसी पर्टिकुलर फाइल जो भी हमने कॉपी की थी, अभी इसका देखिए क्या है, परमिशन ये शो कर रहा है, देखिए मुझे इसको क्या करना है, डिफॉल्ट में सेट करना है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा आपका। तो ये करके देखना है कि किस तरह से एसएलएस की परमिशन को डिफॉल्ट पे सेट करते हैं। एक प्लेबुक बना लेते हैं विम करके, सिक्योर, और इसके अंदर चलते हैं, रिमोट अंडरस्कोर यूजर टास्क, टास्क का नाम आपको देना है, इसमें इस मॉड्यूल के थ्रू ये टास्क परफॉर्म करना है, और पाथ बता दो, इतना काम कर दिया इसमें हमने, और यहाँ से बता दो लेबल, ठीक है। ये रोल हो जाएगा, एसएलएस का टाइप हो जाएगा, और यहाँ से लेबल सेट हो जाएगा आपका। तो एसएलएस का यूजर डिफॉल्ट हो जाएगा, रोल भी डिफॉल्ट हो जाएगा, सारी चीज डिफॉल्ट पे सेट करनी है। चलिए, और तो कुछ नहीं इसमें, ठीक है। अब इसको सेव कर लो फाइल को, और इसका सिंटैक्स चेक कर लेते हैं एक बार हम। एनसिबल हाइपन प्लेबुक और हाइपन हाइपन सिंटैक्स चेक। ठीक है, सिंटैक्स चेक बिल्कुल ठीक है। एक बार इसका ड्राई रन करके देखना है आपको इसमें, तो ड्राई रन करके भी देख सकते हैं इसको हम, ये आपका ड्राई रन हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ सही है। तो बस इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। अब इधर आके चेक करो इस मशीन में इसका परमिशन क्या हो गया, डिफॉल्ट पे आ गया। अंडरस्कोर डिफॉल्ट का मतलब होता है जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इस पर्टिकुलर लोकेशन के अकॉर्डिंग जो दिया गया है वो अपने आप अप्लाई कर दो उस पर, ठीक है। यहाँ से दोबारा से चेक करना चाहते हो, तुम्हारे पास क्या कमांड थी, ये कमांड थी, दोनों का चेक करना है, दोनों का चेक कर लो, तो क्या हो गया, इसका डिफॉल्ट पे सेट हो गया। तो वो ऐसी यूजर, ऐसी रोल, ऐसी टाइप, ऐसी लेबल, तो ये सारी चीज डिफॉल्ट पे सेट हो जाएगी आपके। देन सिंटैक्स सेट करो और इसको रन कर दो, ये आपका यहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि उसको चेक करना है आपको, दोबारा से फिर वही कमांड क्या करो, टाइप करो, और यहाँ पे चेक करोगे तो आपको ये दिखेगा। अब देखिए नेक्स्ट काम क्या है, कोई फाइल है उसमें कोई नई लाइन ऐड करनी है आपको, जैसे कि अभी ये फाइल थी हमारे पास, क्या नाम था इसका, users.txt था। users.txt में आपको क्या करना है, कोई नई लाइन ऐड करनी है आपको, एक्स्ट्रा लाइन ऐड करना है। तो किस तरह से आप इसमें लाइन ऐड करोगे, तो इसके लिए यूज करते हैं लाइन इन फाइल मॉड्यूल। तो लाइन इन फाइल मॉड्यूल के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर फाइल में कोई लाइन क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, और वो लाइन क्या होगी, वहां पे ऐड हो जाएगी। प्रेजेंट का मतलब ऐड कर देगा ये। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से
विम किया, ठीक है, और यहां से क्या करते हो आप, सबको कॉपी कर लो इन लाइंस को। रिमोट अंडरस्कोर यूजर टास्क, टास्क जो भी है, लाइन इन फाइल मॉड्यूल का यूज करिए आप इसमें, अपना पाथ डिफाइन कर दीजिए, लाइन क्या ऐड करनी ये बता दीजिए इसमें, और स्टेट क्या बताइए आप। तो रिमोट यूजर डेवऑप्स रहेगा, लाइन इन फाइल मॉड्यूल रहेगा, पाथ ये हमारी फाइल रहेगी, इसमें ये लाइन ऐड करनी है आपको और उसे प्रेजेंट कर दो, क्रिएट कर दो इसमें लाइन। तो अभी हम देखते हैं, यहां पे मैं चेक करता हूं इस पर्टिकुलर फाइल में जाकर के, कैट लोकेशन क्या थी इसकी, ये लोकेशन है, अच्छा वो कैट भी रखना है हमें इसमें। तो देखिए अभी इसमें कुछ है नहीं, देखो ब्लैंक है अभी ये, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, कहाँ पे थे हम, ये तो कुछ और खुल गया, ये वाली थी एक्सरसाइज हमारी, यहाँ तक हो गया था, ये भी हो गया था, ये चल रहा था, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर फाइल को रन कर दो, एनसिविल हाइपन प्लेबुक, और ये रन हो जाएगा आपका, ठीक है, रन हो गया। दोबारा से चेक कर लो आप इसमें कि एक्चुअल में वो लाइन आपकी ऐड हुई है कि नहीं हुई। देखो ये लाइन आपकी क्या होगी, ऐड होगी इसमें। इस तरह से कोई भी पर्टिकुलर लाइन अगर आपको ऐड करनी हो, आप इस तरह से क्या कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर फाइल में, रिमोट लोकेशन पर रखी हुई फाइल में कोई लाइन आप ऐड कर सकते हो। तो जब आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए उन्होंने कमांड यूज की है और यहाँ पे दिखाया कि इस तरह से ये पर्टिकुलर फाइल आपकी, इसमें एक लाइन ऐड हो गई है। कोई पर्टिकुलर ब्लॉक ऐड करना है आपका, एक ब्लॉक नाम का क्या होता है इसमें, देखो ब्लॉक इन लाइन नाम का एक मॉड्यूल होता है, उससे कोई पर्टिकुलर फाइल के अंदर कोई पर्टिकुलर ब्लॉक इंसर्ट करने से, कभी कभी क्या होता है, पहले कमेंट लिखते हैं फिर पूरे ब्लॉक्स आए, पूरा ऐड हो जाता है आपका। तो ऐसा कुछ करना है तो ब्लॉक इन फाइल मॉड्यूल से आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा ब्लॉक ऐड कर सकते हो। तो विम करके पहले मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, YML फाइल, और इसमें ये कुछ लाइन आपको ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद इसका पूरा ब्लॉक में 2 लाइन ऐड करनी है। अच्छा ये ऐसे ऐड नहीं होगा, चलो पहले इसको सेट करता हूं, उसके बाद टास्क ये रहेगा और टास्क का नाम ये है, ब्लॉक इन फाइल क्या है, मॉड्यूल है, पाथ इसमें ये रहेगा। ये ब्लॉक मतलब क्या है शर्मा जी, ब्लॉक इन ब्लॉक फाइल? का मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या है कि कोई पर्टिकुलर जैसे लाइन है, पूरे एक ब्लॉक में अलग से शो करो, मतलब ऐसे कोई लाइन है, मैंने कहा कि ऐसे एक ब्लॉक में डाल दो। जैसे कि हम जब MS वर्ड में काम करते हैं, कभी कभी चीज जो हम लिखते हैं तो उसमें एक आता है टेक्स्ट करके बॉक्स सा बना हुआ, उसके अंदर आपको कोई कंटेंट लिखना है आपका, तो ये चीजें जो लिखी जाएंगी वो इसी के अंदर लिखी जाएंगी, इससे बाहर नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पे इनका प्री डिफाइन क्या ऐसे ब्लॉक होगा, यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, इसके अंदर लाइन लिखी जाएंगी, पूरा का पूरा अलग एक क्या होगा, एक ब्लॉक टाइप में आपका पूरा सिंटेक्स क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कभी कभी क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक स्क्रिप्ट होगी तो पहले हम हैश का साइन लगाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे एंड कर देते हैं, ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ हो गया, जस्ट पैराग्राफ की तरह, एक सिंगल क्या बन जाएगा, एक पैराग्राफ बन जाएगा अलग से उन लाइंस का जो आप क्रिएट करना चाहते हो इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे ब्लॉक नाम का एक क्लॉज है यहाँ पे आपका, तो ये हमने क्या लिखा है इसमें, तो ये एट्रीब्यूट यहाँ पे आप क्या करोगे, असाइन करोगे। उसके बाद ये पाइप का सिंबल लगाते हैं, पाइप का सिंबल लगाने के बाद आपको इसमें क्या करना है, ये कुछ लाइन ऐड करनी है आपको, क्या करना है इसमें, ये लाइन यहाँ से आपको ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस, ये पहली लाइन हो गई। और क्या लिखना है आपको, नेक्स्ट लाइन दे, ये पूरी लाइन ऐड कर देते हैं, THEY दे
ये पूरी लाइन ऐड हो गई। अब ये क्या करना है आपको, इन लाइन को प्रेजेंट करना है, तो STAT स्टेट कर दो, प्रेजेंट कर दो, PRESENT प्रेजेंट। तो देखिए ब्लॉक इन फाइल, इट्स अ नेम ऑफ द मॉड्यूल, दीज आर द एट्रीब्यूट्स, ये इसके क्या है, सब एट्रीब्यूट्स हैं। किस पार्ट में जाओ, एक पूरा ब्लॉक ऐड करना है, इसका मतलब होता है कि इसको अलग लाइन में शो करोगे, ये अलग लाइन में शो करोगे। अगर आपने यहाँ पे एक ये वाला लगा दिया तो लिखी तो आपने अलग लाइन है, वो उसको क्या कर देगा, एक ही लाइन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो ग्रेटर देन क्या करता है आपका, एक ही लाइन में शो करेगा। तो फिलहाल अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला कंसेप्ट यूज करने अभी आपको अलग अलग लाइन अगर आप चाहते हो तो हमने इसको सेव किया और यहां से क्या करना है आपको, Ansible-playbook, इसको रन कर दो। तो ये देखिए आपका रन हो गया, चेंज स्टेटस में क्या आ गया आपका, 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करना है, हमारा पहले से एक फाइल ये था, इसमें एक लाइन पहले से थी, तो ये लाइन तो देखिए अलग है आपका, पूरा एक ब्लॉक में क्या बनेगा, देखो बताया हैश का साइन यहाँ लगा दिया, हैश का साइन यहाँ, ये प्री डिफाइंड है आपका। अगर आप इसकी जगह पे कुछ वैल्यू प्लेस करना चाहते हो, इसको बोलते हैं यहाँ पे इसकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मार्कर, क्या बोलते हैं इसकी लैंग्वेज में, मार्कर बोलते हैं इसको। तो मार्कर चाहो तो यहाँ पे अपना कुछ डिफाइन कर सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, तो वो आपके अकॉर्डिंग आ जाएगा। इसमें देखिए 2 लाइन आपके पूरे ब्लॉक के अंदर ऐड होगी, तो इसको ब्लॉक बोल देते हैं। इट जस्ट बिकम जस्ट पैराग्राफ, डिफरेंट पैराग्राफ, कि आपकी ये 2 लाइन है, ये पूरा एक ब्लॉक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक एक है ये। तो सिंगल यूनिटी के रूप में, सिंगल एंटिटी के रूप में इसको क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो ऐसा कभी कुछ किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ आपको कुछ कमेंट ऐड करना है, कुछ लाइन ऐड करनी है और उनको एक अलग से इंडिकेट करना है, देन यू कैन यूज ब्लॉक इन फाइल मॉड्यूल। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपेंड ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, कि जितनी भी आपका जो टेक्स्ट है एक पूरे ब्लॉक में ऐड करना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपका ये सब इस तरह से दिखेगा। अगर आप चाहो तो एक छोटा सा काम करके मैं आपको दिखा सकता हूं। अभी देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ब्लॉक इन फाइल मॉड्यूल, तो मैंने इसमें एक लिखा Ansible-doc, BLOCK ब्लॉक इन फाइल है क्या, शिफ्ट करके तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिख सकते हो आप, जैसे लिखा गया आपका ब्लॉक में क्या लिखा गया, मेरा इंटरफेस का नाम ये है, ETS 0 है, आईनेट क्या स्टैटिक है, एड्रेस क्या ये है, नेट मास्क क्या ये, तो पूरा क्या हो गया, सिंगल ब्लॉक हो गया। तो इस तरह से कोई चीज जब आपको नोट करनी होंगी, और देखो क्या बताया, जैसे ब्लॉक है, मैच यूजर को मैच करो, एजेंट को मैच करो, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो होगा। जैसे हम फाइल के अंदर जाते हैं कि इस फाइल में जाओ और चेंज करके आओ, बट उसे ब्लॉक में डालो एक अलग से इंडिकेट करके, तो अलग अलग क्या बन जाएंगे आपके, ब्लॉक बन जाएंगे आपके। इसलिए ये पर्टिकुलर कंसेप्ट इसमें यूज होता है, ठीक है जी। इसमें एक वर्ड आता है मार्कर, कि सर मैं तो अपने अकॉर्डिंग कुछ लिखना चाहता हूं, तो देखो यहाँ पे कैसे लिख जाएगा आपका, आपके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, आप जो लिखोगे यहाँ पर वही चीज आ जाएगी यहाँ पे। आपने कहा सर मुझे तो अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, ये चीज इंसर्ट तो करनी है, जहां पे बॉडी लिखा हुआ उसके नीचे से इंसर्ट करना है, इंसर्ट आफ्टर। तो कई सारे और एट्रीब्यूट्स होते हैं, अभी तो जस्ट मॉड्यूल का एक इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं इसमें हम। अगर जाओगे तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, मार्कर का मतलब क्या है, इंसर्ट आफ्टर का मतलब क्या है, तो कितनी सारी चीज होती हैं। तो ये ब्लॉक आपको ऐड क्या करना है, हेडर लगाना है आपको, वेलकम करके ये लिख देना है आपको, उसके बाद ये अपडेट करना है आपको, तो हम कितनी सारी चीज लिख सकते हैं। देखिए पूरा का पूरा एक ब्लॉक, तो ज्यादातर चीज हम ब्लॉक में ज्यादा लिखते हैं। जैसे कि आपको ये क्या करना है, ब्लॉक इन फाइल मॉड्यूल यूज करके पाथ बता दो आप, इसका index.html फाइल यहाँ रखी हुई, इस पर मार्कर अप्लाई कर दो, Ansible मैनेज ब्लॉक, ठीक है। तो आप इस तरह से एट्रीब्यूट्स अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं आपको मैं, क्यू प्रेस करके आओगे बाहर, और यहां से मैं क्या करता हूं, का ब्लॉक डाल देता हूं, और यहां से ये मार्कर मैंने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया है, सेम ही ले लिया फिलहाल तो मैंने, मुझे तो बस ओनली शो करके दिखाना है।
एक काम और कर लेते हैं, एक लाइन और ऐड कर देता हूँ। न्यू लाइन एडेड, ADDED, ठीक है जी। अब इसको मैं दोबारा रन कर देता हूँ। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, all right. चलिए ठीक। तो ये देखिए चेंज हो गया। अब एक बार मैं इसको देखना चाहता हूँ कि चेंज अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए अब क्या आया, अब आपने ये जो डिफाइन किया था वो आपके अकॉर्डिंग आ रहा है। पहले क्या लिखा रहता, बिगिन करके लिखा रहता। अब की बार मैंने इसमें ये थोड़ा सा कुछ ऐड कर दिया स्टार्टिंग में, यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया आपका, यहाँ पे लास्ट में वही ऐड कर दिया, एंड करके इसने लिख दिया सारी चीजें। तो यहाँ पे बिगिन करेगा, यहाँ पे एंड करेगा, इस तरह से वो अपने आप लिख देगा जो भी आपका लिखा होगा इस तरह से। तो ये जो लाइन आप ऐड करोगे वो इस तरह से आप ऐड करते हो। तो इसलिए हम ब्लॉक इन फाइल मॉड्यूल का ज्यादा यूज कर लेते हैं कभी कभी। तो ये सिंटेक्स आपका चल जाएगा। चलने के बाद आपको यहाँ पे अच्छा इतना ही है इसमें, ठीक है। नहीं, एक मिनट, ये क्या है, अच्छा रिमूव फाइल का दिखाया है मैंने, कहाँ तक दिया था आपको, यहाँ तक शो किया था। इसमें एक छोटा सा और बचा हुआ, किसी फाइल को आपको रिमूव करना है, कोई पर्टिकुलर फाइल अगर आपने क्रिएट की है, अगर आप उस फाइल को रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कैसे करोगे? डेस्टिनेशन में, ओके। तो क्या करना है, बस केवल एक छोटा सा सिंटेक्स है। ये फाइल थी हमारी पहले से, इस फाइल को बस मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। एब्सेंट एब्सेंट लिखना है आपको। तो पहले फाइल का नाम लेते हैं हम, और यहां से क्या किया मैंने, इसको पूरा कॉपी किया, दोबारा से आना पड़ेगा इसके अंदर। पोस्ट में जाओ, रिमोट के अंदर जाओ, टास्क ये है, टास्क बता दो क्या नाम है टास्क का, फाइल मॉड्यूल का यूज करना है, पाथ ये है इसमें, और स्टेट क्या है, एब्सेंट। ये आपको यहाँ से एंसिबल -प्लेबुक -synt syntax -check स्पेस Ansible playbook space। सही है सब कुछ हमारा। इसको देख लेते हैं रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम आते हैं, मैंने इसको हटाया और यहाँ पे बस मैं चेक करके दिखाया, इसमें कोई फाइल नहीं है। इस तरह से आपका यहाँ पे चेक करना चाहो, ठीक है, RC कोड 1 आ गया, इसका मतलब फाइल है ही नहीं। तो इस तरह से पूरी एक्सरसाइज थी ये रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद बस एक्सरसाइज आपकी, अभी चाहो तो इसे एक बार चेक कर लो, इसको रिमूव हुई कि नहीं हुई। तो इससे एक बार ls करके -l करके देख लेते हैं, ठीक है। वो फाइल वहाँ पे क्या है, 0 दिख रहा है आपका। यहाँ से बस ये पता चल रहा है कि ये फाइल है ही नहीं, और यहाँ पे केवल इतना दिखाया गया ls-l करो, तो वहाँ पे उसकी होम डायरेक्टरी के, क्योंकि बाई डिफॉल्ट हमने कोई पाथ नहीं दिया तो वो होम डायरेक्टरी को ही सर्च करेगा, और ये हमारी है क्या, होम डायरेक्टरी है, इसलिए केवल इन्होंने इतना करके दिखाया इसमें, ठीक है। इस लैब को फिनिश कर देते हैं, बस क्लीनिंग हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, बस ये हो गया। तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट, ठीक है जी। अगला जो कंसेप्ट हमारा रहेगा वो है जिंजा टेम्पलेटिंग। मतलब यहाँ पे भी एक मॉड्यूल है, यहाँ पर भी एक मॉड्यूल है अलग से, इसमें केवल ये मॉड्यूल थोड़ा इन्होंने अलग से दिखाया है, बट यहाँ पे जिंजा टेम्पलेटिंग फाइल क्रिएट करना बताया गया। तो एक अलग से एक लैंग्वेज होती है, जैसे यहाँ पे देखो सारी चीज देखिए, ये आपका जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो एक टेम्पलेटिंग लैंग्वेज में लिखोगे आप चीजों को। जैसे कि आपको एनसिबल के फैक्ट डिफाइन करने हैं कि सामने वाले मशीन का आईपी उठाओ, यहाँ पे अपने आप कैप्चर कर लो,
सामने वाली मशीन का क्या ले लो, होस्ट नेम अपने आप रख लो। तो जिंजर टेम्पलेटिंग कंसेप्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर फाइल में चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जिंजर टू टेम्पलेटिंग आप यूज करके किसी फाइल को चेंजिंग या किसी फाइल में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो ये देखिए टेम्पलेटिंग फाइल के रूप में ये चीज आपको दिखाया गया कि J2 एक्सटेंशन के साथ क्या करो, एक टेम्पलेटिंग फाइल बनाओ। टेम्पलेटिंग फाइल बनाने के बाद आप उस पर्टिकुलर फाइल को क्या करो, आप इसकी जगह पे चाहो तो कॉपी मॉड्यूल यूज कर सकते हो, बट कॉपी मॉड्यूल में वो फंक्शनैलिटी नहीं होती है कि आप सामने वाले मशीन पर रखे हुए एंसिबल के वेरिएबल, सेंसिबल के फैक्ट्स को आप यूज कर सको। बट जिंजर टेम्पलेटिंग में बनी हुई कोई पर्टिकुलर फाइल उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स को, उन पर्टिकुलर फैक्ट्स को गैदर कर सकती है और उसके अकॉर्डिंग नई फाइल क्रिएट कर सकती है। इसलिए यहाँ पे टेम्पलेट मॉड्यूल का यूज करना मैं आपको बताऊंगा कि टेम्पलेट मॉड्यूल क्या होता है, किस तरह से टेम्पलेट मॉड्यूल का यूज करके आप किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। ये देखो इस तरह से इसमें लिखते हैं, ये जैसे फॉर लूप लगाना है इसमें, तो फॉर स्टार्ट किया, एंड फॉर इसमें बताया गया आपका, ये कुछ चीजें इसमें बता के आपको दिखाई। तो इस ये सब देखो, इस सब क्या होते हैं, ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये सब वेरिएबल्स हैं आपके, बट ये एंसिबल के फैक्ट वेरिएबल है। इसका एक्सटेंशन क्या होगा, J2 एक्सटेंशन बनती है आपकी फाइल। तो वेरिएबल का यूज कर सकते हैं इसमें हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, इसमें इन्होंने ये एग्जांपल में क्या बताया कि एक फाइल क्रिएट की है। सर एक मिनट, हाँ, फाइल जब क्रिएट की है तो इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या रखा है इसमें, J2 का मतलब जिंजर टू टेम्पलेट। जिंजर टू टेम्पलेट। हाँ, इस टेम्पलेटिंग में ये फाइल को क्रिएट करके ये सारे वेरिएबल यूज किए गए। मैं चाहता हूं कि जब ये पर्टिकुलर फाइल कॉपी हो तो कॉपी जिस मशीन पे कॉपी होती है उस मशीन का ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या रख दो, उसका होस्ट नेम यहाँ पे कॉपी हो जाना चाहिए, मतलब चेंज। तो ये फाइल में क्या होगा, ये स्टैटिक होगा। देखो ये लाइन क्या स्टैटिक है, बट ये क्या है, डायनेमिकली चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। जैसे मुझे पता है कि आपका आईपी अलग है, मेरे सिस्टम का आईपी अलग है, किसी और का आईपी अलग, तो मैंने उतना स्पेस खाली छोड़ दिया, भाई अपना अपना आईपी बताओ मुझे। तो मैंने एक आपको जस्ट एक क्या दिया, टेम्पलेट दे दिया और कुछ चीजें ब्लैंक छोड़ दी, कुछ चीजें प्री डिफाइंड है, कुछ चीजें ब्लैंक छोड़ दी, क्योंकि हर किसी का नाम, हर किसी का आईपी, हर किसी का सिस्टम का नेम वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम फाइल में चेंजेस करो और अलग अलग सिस्टम के नाम से फाइल क्या कर दो, क्रिएट कर दो, और वहां से उन वेरिएबल्स का यूज करके अपने फाइल में चेंजेस करो। तो टेम्पलेट मॉड्यूल क्या कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है। क्रिएट करके यहाँ पे आपको दिखाया गया कि टेम्पलेट मॉड्यूल का यूज करके सोर्स में से इसको उठाओ, इस जिंजर टेम्पलेट की फाइल को, कहाँ रख दो इसको, MOTD के अंदर। इसका ओनर किसको बना दो, इसको बना दो, ग्रुप ओनर इसको बना दो और परमिशन ये सेट कर दो, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से छोटी सी लैब हो रहा है आपका, जो मुझे आपको करके दिखाना है। तो इसमें थोड़ा इसका थ्योरी पढ़ता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाहता है। तो वर्ड है हमारा डेप्लॉइंग कस्टम फाइल्स, यहाँ पे हम फाइल को कस्टमाइज करना चाहते हैं। जिंजर टेम्पलेट के थ्रू कर क्या रहे हैं, हम फाइल को कस्टमाइज कर रहे हैं बाय यूजिंग द जिंजर टू टेम्पलेटिंग कंसेप्ट। So what is this? So Redhat Ansible has a number of modules that can be used to modify existing file. These include, जैसे कोई चीज चेंज करना है, अभी तक हमने मॉडिफिकेशन जो किया था वो किससे किया था, फाइल के अंदर, लाइन इन फाइल मॉड्यूल के थ्रू या ब्लॉक इन लाइन फाइल मॉड्यूल के थ्रू। बट कभी कभी चेंजेस में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि अकॉर्डिंग टू मशीन चेंज करने हैं आपको, तो आपको उतनी पर्टिकुलर फाइल क्या करनी पड़ेगी, उतने पर्टिकुलर वो आपको टास्क लिखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता हूं, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज माय आईपी, मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, दिस इज माय होस्ट नेम। अब मैं चाहता हूं मेरे पास 10 मशीन है, तो मुझे 10 फाइल बनानी पड़ेगी ना। आईपी यहाँ मैनुअली हर किसी का लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का आईपी क्या होगा, अलग होगा, होस्ट नेम अलग होगा। तो मुझे इस तरह की जो फाइल जो क्रिएट करनी पड़ेंगी वो 10 बनानी पड़ेंगी, और 10 फाइल को फिर मैं क्या करूंगा, कॉपी मॉड्यूल से अपने सोर्स से क्या करूंगा, डेस्टिनेशन पे सेंड कर दूंगा। बट मैं चाहता हूं कि फाइल तो मेरी एक ही बने, यहाँ पे अपने आप उस मशीन का आईपी ले ले, उस मशीन का यहाँ पे अपने आप नाम ले ले, जब ये फाइल वहां पे कॉपी हो तो अपने आप ये मॉडिफाई हो जाए, अपने आप ये चेंज हो जाए। मैं इसमें बस क्या डाल दूं, उस सिस्टम के उस वेरिएबल्स या फैक्ट रख दूं, तो फैक्ट की वैल्यू को कैप्चर करके यहाँ पे स्टोर कर ले, उस वैल्यू को कैप्चर करे यहाँ पे स्टोर कर ले, तो ये वो काम करेगा। तो यहाँ पे इस तरह का कंसेप्ट हम यूज करेंगे, तो इसी को बोलते हैं हम जिंजर टेम्पलेटिंग कंसेप्ट।
तो कह रहा है कि दे आर नॉट ऑलवेज इजी टू यूज इफेक्टिवली एंड करेक्टली, कभी कभी इनका यूज हर जगह पे आपका सूटेबल नहीं होता। एज मच मोर पावरफुल वे टू मैनेज फाइल्स, अगर आपको फाइल को मैनेज करना है, मॉडिफिकेशन करना है, चेंजेस करना है, देन वी कैन यूज टेम्पलेट मॉड्यूल। So by using this particular method we can write template configuration file। तो एक फाइल लिखोगे टेम्पलेटिंग लैंग्वेज में, जैसे कि मैंने कहा स्क्रिप्ट लिख लो, अगर आपको 10 यूजर बनाने तो क्या बना लो, शेल स्क्रिप्ट बना लो। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, जिंजा टेम्पलेट फाइल बनाओगे आप, दैट ऑटोमेटिकली कस्टमाइज करेगा वो मैनेज होस्ट के अकॉर्डिंग व्हेन द फाइल इज डेप्लॉयड, जब उस फाइल उस सिस्टम पे डेप्लॉय होती है। तो ये क्या करता है, बाय यूजिंग द वेरिएबल्स, बाय यूजिंग द फैक्ट्स, इट विल कैप्चर द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन। This can be easier to control and less error prone। ये इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं और इसमें कम मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। सो एंसिबल यूजेस जिंजा टू टेम्पलेटिंग सिस्टम फॉर टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, चीजों को चेंज करना, टेम्पलेटिंग करना, मॉडिफिकेशन करना। सो एंसिबल यूजेस जिंजा टू सिंटैक्स टू रेफरेंस वेरिएबल इन प्लेबुक, और ये इस तरह से चीजें यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है कि इस तरह से टेम्पलेट फाइल बनती है। जब टेम्पलेट फाइल बनेगी तो उसका एक्सटेंशन आप क्या रखोगे, J2 रखोगे, जिंजा 2, कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स, डेटा, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस, ये सब बता रहे हैं आपको यहाँ पर। और इसका एक्सटेंशन कैसे रखना चाहिए, ऐसे एक छोटी सी इन्होंने SHS की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्रिएट करके दिखाया इसमें। तो इन्होंने ये वाला यूज किया वेरिएबल, देखो यहाँ पे ये सब क्या है, दीज आर द नेम ऑफ द वेरिएबल्स, ये सब वेरिएबल यूज किए देखो इन्होंने। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो ये तो फिक्स है, ये चीज जो दिख रही है वो फिक्स है, ये क्या है, चेंजेबल है, कि जो भी सिस्टम पे जो आईपी आप अलाउ करना चाहते हो, किस तरह का अलाउ करना चाहते हो, आपने जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा चेंज। इस तरह से फाइल बनेगी आपकी। फिर उसके बाद उस फाइल को क्या करो, कॉपी कर सकते हो। तो टेम्पलेट कॉपी करने के भी काम आता है। टेम्पलेट नाम का जो मॉड्यूल होता है वो कॉपी कर सकता है डेटा को, किसी भी सोर्स को डेस्टिनेशन में पहुंचा सकता है। यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगा J2 होगा, यहाँ पे आप जो रखना चाहो .conf .txt या किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को आप चेंज कर सकते हो आप। तो ये करोगे कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। इसने कुछ नहीं किया, आपको एक फाइल बना के दे दी, कह रहा है कि जिंजा टेम्पलेटिंग आपको सीखना नहीं है, आपको मैं बना के दे रहा हूं। साथ ही साथ इसने एक आपको क्या दे दी, YML फाइल डाउनलोड कर दे दी। उसमें है क्या मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद इसमें क्या ये भी हम देखेंगे। तो CD करके मैं बाहर आया और ये हम इस पर्टिकुलर फाइल फोल्डर के अंदर जाते हैं, LS करते हैं, इसमें है क्या चेक करते हैं इसमें। तो कैट करके मैंने क्या देखा, एंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखा मैंने, कुछ नहीं है। देखो इन्वेंटरी का पाथ पड़ा हुआ है, एंसिबल अंडरस्कोर मैनेज की जो वैल्यू रहेगी वो देखो इन्होंने ये दी हुई है, बट इसको यूज का क्या करना है वो बाद में देखेंगे। अभी हम LS करके फाइल्स में आ जाओ। फाइल्स में 3 चीज पड़ी हुई है, एक पड़ी है आपकी इन्वेंटरी फाइल। तो फाइल्स के अंदर से इन्वेंटरी फाइल में है क्या, देखो हमारे पास 2 मशीन है, एक का नाम क्या रखा है इन्होंने, वेब सर्वर्स, दूसरे का नाम क्या है, वर्क स्टेशंस। ये मशीन अलग है, ये मशीन अलग है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फाइल्स में गया, एक और फाइल है मेरी motd.j2। क्या दिख रहा है, सामने वाली मशीन के इस पर्टिकुलर फैक्ट को गैदर करो और यहाँ पे क्या रख दो, सामने वाली मशीन का जो भी FQDN हो वो यहाँ पे रख दोगे, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यहाँ रख दोगे, वर्जन होगा वो यहाँ रख दोगे। उसके बाद ये इन्होंने वेरिएबल यूज किया, ये फैक्ट्स हैं, ये क्या है, वेरिएबल नेम है। तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या तो प्लेबुक के अंदर या अपनी इन्वेंटरी फाइल के अंदर कहीं ना कहीं आपको ये वेरिएबल क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो वैल्यू को कैप्चर कर लेगा, कैट करके MOTD करके फाइल्स के अंदर है सारी चीजें, MOTD करके .yml। तो देखो इस फाइल को कॉपी करो और कहां रख दो, ETC के अंदर रख दो। MOTD का मतलब पता है आपको कि मैसेज ऑफ द डे होता है कि आप इस फाइल में जो कुछ भी लिखते हो, जब आप SSH करते हो किसी मशीन पे तो पर्टिकुलर मैसेज आपको प्रिंट करता है आपका। तो उन्होंने इस तरह से इस चीज को दिखाया है इसमें, रूट ग्रुप ओनर,
और देखो यहाँ पे सिस्टम ओनर की वैल्यू क्या रखी गई है, scikit.example.com। जो भी यहाँ वैल्यू आप रखोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सो दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। अब इसको यूज कैसे करना है, अब मैं आपको यूज करके बताता हूं। मैंने क्या किया, सीपी किया, फाइल्स में गया, इन्वेंट्री फाइल को लाओ यहां कॉपी कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, motd.j2 को लाओ यहीं कॉपी कर दो, yml को लाओ वहां से यहां कॉपी कर दो, क्योंकि हमें देखना है इसमें कि एक्चुअल में इसमें लिखा क्या है। तो अब आपको motd.yml के अंदर जाना है। अगर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, अगर वरना आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। तो टेम्पलेट मॉड्यूल का यूज करके सोर्स में मेरे करंट लोकेशन के अंदर ये पर्टिकुलर फाइल पड़ी हुई है, वहां से इसको कॉपी करो और इसको रन कर दो यहाँ पे। तो मैं यूज करके आपको दिखाता हूं इसको। तो सबसे पहले मैं देखता हूं इसमें एनसिबल -a आर्गू, इसका नाम क्या था, वेब सर्वर्स, WEB वेब सर्वर्स मशीन में देखो इस पर्टिकुलर फाइल में कुछ है क्या, cat/etc के अंदर motd कुछ नहीं, देख खाली ये फाइल है, मतलब वो फाइल अभी है ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट etc होता है बट ये पर्टिकुलर फाइल नहीं होती। देखो ls-ld ये तो मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, बट उसके अंदर की फाइल अभी नहीं है फिलहाल। तो पहला काम क्या करना है, ये रन कर दो, ये भी रन हो गया, देख लो पहले। देखने के बाद आपका ये लिखोगे इसके अंदर, ये भी हमने लिख दिया, ये भी हमने फाइल क्या कर दी, क्रिएट है हमारे पास पहले से। बस इसका सिंटेक्स चेक करना है आपको। सिंटेक्स चेक करके motd.yml के अंदर आना है आपको। motd.yml आपका क्या हो गया, रन हो गया। उसके बाद ये सब कुछ हो जाएगा आपका। अच्छा, अभी सिंटेक्स चेक करके भी हमने रन नहीं किया, अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये फाइल रन हो गई और रन होने के बाद मैं आपको कैट करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये चीज दिख रहा है आपको, यही तो लिखा था इसके हमने। तो देखो अकॉर्डिंग टू मशीन चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, WORK वर्क STATIONS, इसमें देखिए अलग आप क्या आएगा, इसमें सर्वर ए लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्क स्टेशन। अकॉर्डिंग टू मशीन चेंज हो रहा है आपका अपने आप। इसमें क्या है, रेडिट, ये भी क्या रेडिट, अगर यहाँ पे 8.1 होता, 8.2 यहाँ पे होता तो यहाँ पे आपको दिखा था भी, यहाँ पे अपाचे होता, सेंटोस होता। तो अकॉर्डिंग टू मशीन ये क्या होता आपका, फाइल में चेंजेस हो जाते हैं। तो मैं जितने सारे वेरिएबल्स होते हैं, जितने सारे एनसिबल के फैक्ट्स होते हैं, उन सब का मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, उन वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर लेगा अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि जब आप क्या करते हो, अपाचे की फाइल को डिप्लॉय करते हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है हमें। हर मशीन का आईपी, हर मशीन का जो नेम होता है वो अलग अलग होता है, तो वो चेंज करना, तो वो अपने आप क्या करेगा, टेम्पलेट मॉड्यूल क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। ये होने के बाद मुझे इसमें एसएचएस करके देखना है कि एसएचएस होगा कि नहीं होगा। तो इन्होंने एसएचएस का कंसेप्ट इस चीज को प्रूव किया है कि जब मैंने इस मशीन को एसएचएस किया तो देखो इसकी वैल्यू दिखा रहा है आपका। मैंने आपको पहले कैट कर दिखाया था कि एमओटीडी फाइल के अंदर जो कुछ भी रखा होता है वो आपको यहाँ पे क्या कर देता है, लॉगिन करते समय आपको शो कर देगा। अगर मैं यहाँ पर बी मशीन में जाता हूं तो बी मशीन में बी की वैल्यू पुट करेगा। बी में गया नहीं क्या, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं जो है, कोई, अब मैं इसको हटाता हूँ, दोबारा से उस मशीन में जाता हूँ। ठीक है, देखिए आपको शो कर रहा है आपका वैल्यू, क्या शो कर रहा है देखिए यहाँ पे आपका, क्योंकि वर्क स्टेशन था कि नहीं था, देखो वैल्यू आगे चेंज हो गई और ऊपर वैल्यू क्या थी आपकी, अच्छा वो दूसरा टैब था आपका। तो इस तरह से चीजें देखोगे आप इसमें। तो ये था आपका जिंजा टेम्पलेट कंसेप्ट का यूज। उसके बाद इस लैब को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फिनिश कर देता हूँ।
ठीक है, files delete हो गए, okay. ये प्रैक्टिकल यहाँ तक करके देखना। इसमें प्रैक्टिकल देखिए बहुत सारे हैं, प्रैक्टिकल जितना आप करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। नहीं, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा अभी ये वाला लार्ज प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करते हैं। तो देखिए अब आपके टॉपिक ज्यादा नहीं रहे हैं, आज मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक भी खत्म हो जाए, 7, 8, 9, 10, केवल 3 चैप्टर बचेंगे। तो इस वीक में कोशिश यही है कि आपका ये तीनों चैप्टर हो जाएं। तो हो सकता है कि कल मैं छुट्टी पर रहूंगा, okay. ठीक है ना, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो हो सकता है कि फिर मैं फ्राइडे को आ जाऊं, क्योंकि फ्राइडे वैसे मेरा ऑफ होता है। अगर जैसे कि मैं कल अच्छा, ऑफ पर रहता हूँ तो फिर आपका वो क्लास आपकी मैं फ्राइडे को करा दूंगा। तो देखो कल तो क्लास अभी मुझे कंफर्म नहीं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीक में जितना 4 दिन हमारे पास, 4 दिन में जितनी पॉसिबिलिटीज होगी आपका, जितना केवल 4 चैप्टर ही बचे हैं आपके देखा है तो एक चैप्टर तो मैं अभी फिनिश कर देता हूँ, हाँ, ठीक है। तो 4 आज चैप्टर आराम से 4 दिन में हो जाएंगे। नहीं तो चैप्टर 7 कल 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 तो छुट्टी है, ओके. हाँ कल तो मेरा ऑफ है इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, थ्योरी पार्ट खत्म कर रहे हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल्स करेंगे, ठीक है. हाँ, देखो एक काम करेंगे, ये चैप्टर जैसे कि आपके फिनिश हो जाएंगे, अगले वीक जैसे कि आप चाहो तो एक रिवीजन के लिए 2-3 दिन हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सामने आप करके चीजों को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले से लैब पूरा खत्म कर देंगे, नहीं तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक एक चैप्टर का क्या क्या है चैप्टर का लैब आप मेरे सामने करके देखना, कोई दिक्कत होगी तो मैं उसे रिजोल्व कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, ओके. हाँ बिल्कुल, तो बस अभी 8-10 मिनट में स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को फिर, हाँ, ठीक है सर, ठीक है ना। ओके. मैं एक काम करता हूँ, इस वाले को ना यहीं तक स्टॉप कर देता हूँ, या फिर वैसे ज्यादा नहीं है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जो चीजें हैं वो दोबारा से रिपीट हुई है। इन्वेंट्री फाइल का यूज करना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था इन्वेंट्री फाइल क्या होती है, स्टैटिक इन्वेंट्री। तो यहाँ पे दोनों इन्वेंट्री को इन्होंने रिपीट किया है। एक स्टैटिक इन्वेंट्री पहले क्या किया है, रिपीट किया, उसके बाद डायनेमिक इन्वेंट्री इसमें अलग है। उसके बाद हमें इसमें चेक करना है कि अगर आपको मल्टीपल मशीन पर कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है तो उसे ट्यून अप कैसे करेंगे, और उसके बाद इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का यूज कैसे करेंगे। इसमें देखो कंसेप्ट 1, 2, 3, 4 कंसेप्ट है इसमें। ओके, पहला क्या है, स्टैटिक इन्वेंट्री, दूसरा क्या है डायनेमिक इन्वेंट्री, तीसरा क्या है पैरेललिज्म क्या होता है, उसके बाद इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्या होता है, या इंपोर्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें यहां से कि व्हाट इज स्टैटिक इन्वेंट्री फाइल। ओके, तो जैसा कि हम पहले से जानते हैं इन्वेंट्री फाइल में क्या होता है, मैनेज होस्ट की एंट्री होती है। करेक्ट. और मैनेज होस्ट की एंट्री क्या हो सकती है, इंडिविजुअल होस्ट की हो सकती है या होस्ट ग्रुप की हो सकती है। मतलब जो एंट्रीज है वो हम इंडिविजुअल भी रख सकते हैं या किसी ग्रुप के अंदर भी रख सकते हैं, या तो उस मशीन का आईपी हो सकता है या उस मशीन का होस्ट नेम हो सकता है। इस तरह से एंट्री हम यूज करते हैं इन्वेंट्री फाइल के अंदर। नेक्स्ट ग्रुप भी हो सकता है. हाँ बिल्कुल, रिफरेंसिंग इन्वेंट्री होस्ट कि इन्वेंट्री फाइल में जो होस्ट की एंट्री आप रख रहे हो उसका पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ होस्ट पैटर्न जो यूज कर रहे हैं हम, दैट इज यूज टू स्पेसिफाई द होस्ट, कि जिस टारगेट मशीन पे आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है उसकी एंट्री अपने सिस्टम में इन्वेंट्री फाइल में कैसे रखोगे, बाय अ प्ले, या कोई भी पर्टिकुलर प्लेबुक के अंदर या कोई पर्टिकुलर एडो कमांड के अंदर कोई टास्क अगर आपको परफॉर्म करना है तो उसकी एंट्री कहां पड़ी होनी चाहिए, आपकी इन्वेंट्री फाइल के अंदर पड़ी होनी चाहिए। ओके, So in its simplest form, the name of the managed host on a host group in the inventory file is the host pattern. तो उसको host pattern बोल देते हैं हम। That specify host, या तो वो individual host हो सकता है या वो ग्रुप के अंदर भी हो सकता है, आपका host group हो सकता है। So that concept is known as host pattern. So you have already used host pattern in, ये तो वही है पहले बता रहा है कि इस कोर्स में पहले आपने ansible कमांड के थ्रू यूज कर लिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बताया इन्होंने इसमें एंट्री कि होस्ट पैटर्न एंड हैविंग एप्रोप्रिएट इन्वेंट्री ग्रुप इंस्टेड ऑफ सेटिंग कॉम्प्लेक्स। तो देखो ये इंडिविजुअल होस्ट की एंट्री दे रखी है कि एक मशीन मेरे पास है इसका नाम ये है, एक मशीन मेरे पास ये नाम है। अगर आप इसी चीज को अगर आप किसी ग्रुप में डिफाइन करना चाहते हो तो ग्रुप में कैसे डिफाइन करोगे, तो ये सब ग्रुप में डिफाइन किया गया। देखो ये सब ग्रुप में, अगर ग्रुप के अंडर में ग्रुप रखना है तो उसे क्या बोलते हैं हम, ये देखो चिल्ड्रन नाम का सफिक्स इसमें क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास ग्रुप. एक ग्रुप है डेटा सेंटर 1, एक ग्रुप है मेरे पास डेटा सेंटर 2, उसमें 2 मशीन है, इसमें 2 मशीन है।
इन दोनों को एक ही पर्टिकुलर में डिफाइन करना चाहते हो तो चिल्ड्रन नाम का सफिक्स क्या करोगे आप इसमें डिफाइन कर दोगे। उसका नाम हो गया डेटा सेंटर हो गया ना। हाँ डेटा सेंटर 1 आ जाएगा इसमें, डेटा सेंटर 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट ग्रुप का नाम है डेटा सेंटर। हाँ बिल्कुल, ग्रुप का नाम ये रहेगा। इसके हाँ अंदर ये क्या होंगे, इसके चिल्ड्रन ग्रुप होंगे। ओके। तो ये पेरेंट ग्रुप हो जाएगा, ये इसके चाइल्ड ग्रुप हो जाएंगे। बट बिना चिल्ड्रन नाम का सफिक्स डिफाइन किए ये चीज यूज नहीं कर सकते आप इसमें। हाँ ओके। तो होस्ट, मैनेज होस्ट, तो मोस्ट बेसिक होस्ट पैटर्न जो हम यूज करते हैं, तो बता रहा है कि इसको कैसे कैसे आप प्लेबुक के अंदर लिख सकते हो। जब प्लेबुक के अंदर जब आपने कहा था कि सर इसमें मुझे 2 मशीन की एंट्री करनी, 3 मशीन की एंट्री करनी, तो कैसे करोगे। तो या तो आप आईपी की एंट्री कर सकते हो, आईपी या ग्रुप की एंट्री कर सकते हो देखो प्लेबुक के अंदर, या क्या कर सकते हो ऑल लिख सकते हो। ऑल में अगर 10 मशीन होंगे तो 10 पे क्या करेगा, देखो ये टास्क को छोड़ एक मशीन नहीं इसने की, देखो कितनी मशीन से ऑल के अंदर सब मशीन आ गई। जब आप यहाँ पे क्या करो केवल अनग्रुप करोगे तो देखो केवल 2 मशीन है, देखो यहाँ पे दिख रही है आपको। तो होस्ट प्लेबुक के अंदर आप किस तरह से होस्ट को डिफाइन करो। अगर आपने केवल स्टार लगा दिया, इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। स्टार को मतलब वाइल्ड कार्ड मतलब होता है ऑल। तो ये सारी मशीन पे क्या करेगा, टास्क को परफॉर्म करेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने कहा इस मशीन पे तो टास्क आपको परफॉर्म करना है, केवल इसको छोड़ दो। हो सकता है कि इस ग्रुप के अंदर 2 मशीन हो, मैं चाहता हूँ बट इस मशीन पे टास्क कुछ ना करो, तो इसमें नॉट का साइन लगा सकते हो। इस मशीन पर पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म नहीं होगा। तो देखो उन्होंने क्या यूज किया, कॉमा सेपरेट वैल्यू, उसको बोलते हैं सीएसवी फॉर्मेट, कॉमा सेपरेट वैल्यू। तो अच्छा test1example.com, test1example.com पे हाँ जी, नहीं एग्जीक्यूट होगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नॉट का मतलब इस पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट इस ग्रुप में जो और मशीन होंगी सब पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि क्या है, ग्रुप का नाम है डेवलपमेंट। मैं चाहता हूँ कि example.com जिस किसी भी पर्टिकुलर मशीन का नाम example.com से इस पर्टिकुलर डोमेन से कोरिलेट कर रहा है, उन सब मशीन पे क्या कर दो, टास्क पुश कर दो। ओके। तो कोई भी मशीन इस पर्टिकुलर से मैच करेगी, उस पर वो टास्क क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। अच्छा वो टेस्ट के बिफोर बैंग साइन है ना, वो डाले तो नॉट एग्जीक्यूट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन का साइन, एक्सक्लेमेशन का साइन। या करेक्ट ओके। ठीक है, एक है जैसे कि डेटा सेंटर लिया इन्होंने। अब डेटा सेंटर में हो सकता है डेटा सेंटर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सब पे टास्क पुश करना है तो केवल डेटा सेंटर के बाद स्टार लगा दो आप, स्टार। तो सब पे वो क्या होगा, टास्क आपका पुश हो जाएगा। ये चीज है। और इसके आगे डेटा लिखा है, डेटा में कुछ भी हो सकता है आपका, तो ये सब आ जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको ये लिस्ट, देखो यहाँ पे केवल कॉमा लगा लगा के दिया गया, 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन। तो ये प्लेबुक के अंदर ऐसे लिख सकते हैं हम, लिस्ट के रूप में भी ऐसे आ जाएगा आपका। अगर आपको क्या करना है, 2 मशीन है मेरे पास, एक ये ग्रुप अलग है, ये मशीन मेरे पास ग्रुप अलग है, 2 ग्रुप है, दोनों के नाम क्या कर सकते हो आप, ऐसे करके डाल सकते हो उसमें प्लेबुक के अंदर। ठीक है, ओके। और कॉलन से भी क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो कॉलन लगा करके। मेरे पास 2 ग्रुप अलग है, तो क्या कर सकते हो, कॉलन से भी आप लगा सकते हो। इसका मुझे मतलब बताना, एक बार इसको पढ़ो आप यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका मतलब बताओ कि इस लाइन का मतलब क्या है, पढ़ के बताओ आप। If an item in a list starts with an ampersand character, then host must match that item in order to match the host pattern. It operates similarly to a logical and, for example, based on our example inventory, the following host pattern matches machines in the lab group only if they are also in the data center 1 group. क्या मतलब हुआ इसका, ये लैब का ग्रुप है जो उसमें समझ में नहीं आया सर। If an item in a list देखो यहाँ starts पे ये with an बता रहा है ampersand, कि कोई भी देखो इस ग्रुप में 2 मशीन हो सकती है, 3 भी हो सकती है ना। okay, सपोज मैं मान के चलता हूँ मेरे पास एक लैब ग्रुप है, इसमें एक मशीन है A1 मशीन है, और एक मशीन है A2 मशीन है। मेरे पास डेटा सेंटर है, इसका नाम D1 है, और यहाँ पे एक A1 भी है। तो देखो A1 मशीन
किसका पार्ट है? लैब का भी पार्ट है और डेटा डेटा सेंटर का सेंटर भी का पार्ट पार्ट क्या है। है? ये जो डेटा सेंटर है ये मेरा A1 किसका पार्ट है आपका? क्योंकि एक पर्टिकुलर मशीन दो ग्रुप का पार्ट हो सकती है। करेक्ट। मैं चाहता हूं कि ये जो मुझे टास्क परफॉर्म करना है, मैं एक ऐसी मशीन लो जो इन दोनों ग्रुप का पार्ट हो। तो ऐसी कौन सी मशीन है? केवल A1 मशीन है। A1 मशीन है। मैं कहता हूं केवल उसी मशीन पे वो टास्क पुश करना है जो दोनों मशीन का पार्ट हो। अच्छा अच्छा लैब अच्छा। और एक डेटा सेंटर, दोनों में एक ऐसी मशीन चेक करो, केवल उसी मशीन पे ये टास्क पुश करना है जो दोनों ग्रुप का पार्ट हो। अगर कोई मशीन केवल इसका पार्ट है, केवल इसका पार्ट है, तो उस पर ये टास्क पुश नहीं करना। जो दोनों का पार्ट है उस पर ये टास्क आपको पुश करके आना है केवल। तो कॉम्बिनेशन है। ओके। हाँ, तो वो यहाँ बताया गया है इफ एन आइटम इन द लिस्ट स्टार्ट व्हेन एन m% कैरेक्टर then the host must match then item in order to match the host pattern in operate similarly to logical जो end operator होता है उसकी तरह काम करता है। based on the example host pattern matches machine on the group only if ओके they अंडरस्टैंड। or they are also in the data center group और इस पर्टिकुलर ग्रुप में होना चाहिए, लैब ग्रुप में और इस ग्रुप में दोनों का पार्ट हो उस मशीन पे टास्क पुश करना। तो देखिए केवल एक ही मशीन ऐसी, सपोज एग्जांपल लैब में ABC है। देखो ओके ABC है मैं आपको और पहले इसका दिखाता हूँ तब डेटा आपको एक सेंटर। चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरे पास एक मशीन है, इसमें क्या लिखा था? लैब लिखा था। लैब में देखो कैसी मशीन है, लैब होस्ट 1 और लैब होस्ट 2। ये क्या था? डेटा सेंटर था। तो देखो देखो डेटा सेंटर के अंदर देखो एक मशीन ये यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। करेक्ट। और देखो ये मशीन इस पे तो है बट देखो ये इसमें नहीं है। सपोज टेस्ट 1 यहाँ पे तो है बट यहाँ पे नहीं है। सो तो नाउ मैं ये ओनली चाहता लैब हूँ, होस्ट 1 निकाले उठा लेगा। हाँ लैब होस्ट 1 क्या है? इसका भी पार्ट है और लैब होस्ट 1 इसका भी पार्ट है। तो ओनली दैट होस्ट विल बी ओके। दो ग्रुप है, दो ग्रुप में एक ऐसी मशीन मैच करो जो इस ग्रुप में भी हो और इस ग्रुप में भी हो। तो आपको क्या करना है? उस पर टास्क पुश करके आना है। एक बंदा है, मैं चाहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर जो प्राइज है वो इसको मिलेगा जो कम से कम मैनेजमेंट टीम से भी होना चाहिए और सेल्स टीम से भी होना चाहिए। तो ये प्राइज केवल उन बंदों के लिए है जो इन दोनों ग्रुप से है। केवल मैनेजमेंट को, केवल सेल्स को ये चीज नहीं मिलेगी। जो दोनों टीम का पार्ट होगा, एक ऐसा बंदा जो मैनेजमेंट भी देखता है सेल्स भी देखता है, तो ये केवल उनके लिए है। ओके समझ गया। ऐसा कुछ होगा तो उस पर टास्क पुश हो जाएगा। अभी लैब ग्रुप में ABC है हाँ जी, और डेटा। हम रिज्यूम कर लेते हैं। देखिए मैंने कुछ नहीं किया अभी फिलहाल, ओके एक बार बस मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इन्वेंट्री फाइल को बस कॉपी कर लिया। इसमें क्या किया? केवल इसमें बस केवल कॉपी किया है। यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री फाइल रख दी जो यहाँ पे आपको ऊपर दिखाया गया, जो मैंने बस स्टार्ट ही किया बस यहाँ से, ठीक है। और ये बस एंट्री यहाँ पे आपको दिख रही है, सारी एंट्री मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर लिया। पेस्ट करके मैं इस लाइन को प्रूव कर दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये इन्होंने किसका, चाहे वो प्लेबुक हो चाहे आपका एडोक कमांड हो, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम ही होता है। आप चाहे एनसिबल कमांड यूज कर लो, देखो लिखा हुआ है इसमें आपका, या आपका कोई प्लेबुक हो सकता है उससे यूज कर लो। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मैंने अभी जो इन्वेंट्री फाइल में एंट्री की है, इस मशीन की एंट्री, ये मशीन है, इसमें मशीन की एंट्री उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री फाइल के अंदर है या नहीं है, तो वो मुझे चेक कराओ। तो देखो इस एंट्री पड़ी हुई है, अगर मैं गलती से मैंने क्या कर दिया 10 कर दिया तो ये तो एंट्री है ही नहीं। तो कैसे दिखाएगा आपका? अगर कोई एंट्री इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री फाइल के अंदर नहीं होगी तो होस्ट क्या दिखाएगा? नो होस्ट मैच, नथिंग टू डू। अगर कितनी मशीन्स हैं मुझे चेक करना है, सारी की सारी मशीन्स हैं जितनी भी हैं, तो क्या लगा दो? केवल स्टार। स्टार में देखो क्या दिखा रहा है आपका? दोनों मशीन्स आ गई। ये मशीन भी है, ये मशीन भी है। अगर मुझे पता नहीं कि 2 से रिलेटेड कितनी मशीन है, एक मशीन है, 2 मशीन है, 3 मशीन है, तो मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ। तो पहला काम क्या होगा? ये वाला प्रूव हो गया। अगर यही चीज प्लेबुक में लिखोगे तो ऐसे लिख दोगे केवल, अगर एडोक कमांड में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। ये कंसेप्ट है लिखने का। अगर यही चीज मुझे ग्रुप में लिखना है कोई चीज, तो ग्रुप का नाम क्या मेरा? देखिए लैब, तो होस्ट क्या क्या लिख दो? केवल लैब लिखोगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा? केवल लैब लिखा। यहाँ पे कोशिश करोगे ये चीजों को सिंगल कोट में लिखो, लैब। तो ये देखिए मैंने लैब लिखा। तो लैब के अंदर 2 मशीन हैं, लैब होस्ट 1 डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम और लैब होस्ट 2 डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। अच्छा प्लेबुक में होस्ट फाइल ग्रुप के तरह ले लेगा या नहीं तो इंडिविजुअल सर्वर के नाम पे ले लेगा? हाँ देखो यहाँ पे ग्रुप का नाम डाल दिया तो इसमें 2 मशीन पे क्या हो जाएगा आपका? देखो टास्क पुश हो जाएगा। ये टास्क किस किस पे पुश होगा?
ये प्लेबुक में जो कुछ भी लिखा होगा इसके अंदर जो चीजें होंगी, टास्क जो आपने लिखे होंगे वो सब इस पे क्या हो जाएंगे, पुश हो जाएंगे तो प्लेबुक में होस्ट कोलन मतलब वो ग्रुप ही है। ना। होस्ट का मतलब इस मशीन पे जाओ, मशीन का मतलब मशीन की एंट्री इंडिविजुअल हो सकती है, ग्रुप में भी हो सकती है। तो लैब ओके। नाम का ग्रुप है, इसमें 2 मशीन हैं। तो ये टास्क इस पर्टिकुलर ग्रुप के थ्रू क्या होगा, परफॉर्म होगा। क्या लिखा है, इन्वेंट्री होस्ट पैटर्न जो आप देते हो, तो होस्ट ग्रुप की एंट्री है। ये क्या है, लैब नाम का क्या है, होस्ट ग्रुप है। होस्ट नाम का क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। देखो अगर मेरे पास लैब का यहाँ होस्ट देखो, भी है। अभी हमने देखो होस्ट। क्या किया था, यहाँ देखो एक मिनट के लिए, ये मेरे पास मशीन है नहीं, तो एक मिनट। अगर मेरे पास लैब देखो का यहाँ होस्ट देखो है क्या तो। लिखा है, ओके। क्या लिखा है ये आपका, ऑल। तो होस्ट इक्वल टू क्या लिखा है। ऑल लिखा है मतलब ग्रुप्स एंड होस्ट्स। हाँ, इसमें जितनी मशीन होंगी, तो मेरे हाँ। पास वो इन्वेंट्री फाइल में जितनी मशीन होंगी सब पे क्या हो जाएगा, वो टास्क आपका पुश हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, केवल लैब लिखा, तो केवल ये टास्क किस किस पे पुश होगा, लैब लिखने पर, इन 2 मशीन्स पर। तो लैब लिखने से वो लैब इट इज ए ग्रुप राइट। हाँ, दिस इज द नेम ऑफ द होस्ट ग्रुप। या उस लैब ग्रुप में दो होस्ट है, दो सर्वर्स है, हाँ, 2 मशीन है। दो मशीन है। उन मशीन पे क्या हो जाएगा, व्हेन अ ग्रुप नेम इज यूज्ड एज अ होस्ट पैटर्न, यहाँ पे होस्ट पैटर्न ग्रुप में क्या लिया गया है, होस्ट ग्रुप लिया या गया। देन समझो शर्मा जी, अगर अगर मेरे पास लैब का नाम पे एक सर्वर है। लैब के नाम का सर्वर होगा, तो हाँ। ग्रुप को क्या कर देगा, वो ओवरराइड कर देगा। ग्रुप पे वो टास्क कुछ नहीं होगा, अगर लैब नाम से ग्रुप भी है मशीन भी है, हाँ तो टास्क किस पे पुश होगा, केवल उस तो मशीन। सर्वर उठा लेगा। हाँ, अभी देखिए अगर आपने ऐसा मुझसे पूछा है, तो देखो मैं आपको इस चीज को प्रूव करता हूं। ओके। मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास एक मशीन है, लैब करके लैब मान लेते हैं, नहीं ठीक नहीं, है। लैब होस्ट वन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम लिख दीजिए। लैब, नहीं होस्ट फिर तो वन। देखो ग्रुप का नाम और ये अच्छा। नाम दोनों सेम होंगे तो मैच करेगा ना, फिर तो वो क्या हो हाँ जाएगा, नाम अलग हो हाँ जाएगा। हाँ करेक्ट। लैब सर्वर, दैट्स इट। ठीक है ना, हाँ। लैब कर दो फिलहाल के लिए, ओके। आपको वो जस्ट सेम मैच करके दिखा रहा हूँ। अब मैंने यही टास्क इसमें दोबारा से पुश किया, तो देखो क्या कह रहा है, एरर क्या आ गया, फाउंड बोथ ग्रुप एंड होस्ट विद द सेम नेम। ओके। या वो कह रहा है कि जो ग्रुप का नाम है, होस्ट का नाम अगर सेम होगा, तो देखो इसने होस्ट की एंट्री तो उठा ली है, बट ओके ग्रुप में तो मेरे पास 2 मशीन थी ना, करेक्ट। तो ग्रुप के ऊपर क्या होगा, होस्ट वाली एंट्री ओवरराइट हो जाती है। अगर ये नाम होगा एक्चुअल में तो, अगर नहीं होगा ना तो किसी पे भी टास्क पुश नहीं होगा, ये ओके टास्क किसी भी मशीन पे पुश नहीं होगा एक्चुअल में, ओके। क्योंकि दोनों नाम सेम नहीं रख सकते, क्योंकि ये एज अ डीएनएस काम थोड़ी करता है आपका कि अपने आप नेम क्या कर ले, रिजोल्यूशन कर ले, करेक्ट। वो काम नहीं करता ये। वो भी सही जैसे है। आप एंट्री दोगे उसी के हिसाब से ट्रीट करता है ये। समझ गया। तो लिखा ओके। हुआ है एंसिबल विल एक्ट ऑन द होस्ट दैट आर मेंबर ऑफ द ग्रुप, इस ग्रुप में जितने मेंबर्स होंगे, जो आपने उसमें एक्ट डिफाइन किया होगा, जो आपने उसमें टास्क डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा अपना, देन टास्क विल बी पुश। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ऑल लिख दिया, तो देखो अब मैं ऑल लिखता हूं, इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, ऑल। मैं देखना चाहता हूं कि ऑल में कितनी मशीन हैं, कितनी मशीन है टोटल, नहीं। क्योंकि एक्चुअल में कोई मशीन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका, 8 मशीन दिखा रहा है आपका, 8 मशीन। यहाँ पे एंट्री क्या है, गलत है, तो इसको मैं पहले सही कर लेता हूँ। इन्वेंट्री में गया और ये मशीन को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ये मशीन एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 8, 8। या ये आपके 8 मशीन हैं, इन पे क्या करोगे, आपका टास्क पुश हो जाएगा। तो कह रहा है कि देयर इज ऑल्सो ए स्पेशल ग्रुप नेम्ड अनग्रुप भी होता है आपका। तो ऑल नाम का जो ग्रुप होता है प्री डिफाइन क्या होता है, ग्रुप होता है, उसमें जितने मेंबर्स होते हैं वो सब आ जाते हैं इसके अंदर। जबकि अनग्रुप में क्या होते हैं, केवल वो मशीन्स की एंट्री आती है जो किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं होते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे क्या लिखा, अनग्रुप लिखा, तो वो सर्वर से उठा लेगा कि विच आर नॉट पार्ट ऑफ एनी अदर ग्रुप्स। अनग्रुप, हाँ, या केवल 2 ही मशीन ऐसी हैं जो किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है। कैट करके इन्वेंट्री में देख लेते हैं ऐसा कुछ है कि नहीं, देखो केवल 2 ही मशीन तो हैं।
अगर आपने इन्वेंट्री में एक दो मशीन की एंट्री और कर दी, सपोज कल मशीन मेरे पास कुछ एंट्री आ गई 192.168.20 डॉट, मेरे पास मशीन आ गई 1 डॉट डॉट करके 5, इसमें डॉट डॉट की जगह होता है कॉलन, 5 मशीन आ गई है मेरे पास और ये यहाँ पर ठीक है। अब देखते हैं कितनी मशीन्स की एंट्री आई है। चलिए अब देखते थे ऑल वाले में अनग्रुप के अंदर कितनी एंट्रीज हो गई, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5। इस तरह से एंट्रीज आपकी क्या होंगी, यहाँ पे बढ़ जाएंगी। तो ये आपका रहा अनग्रुप का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट मैचिंग मल्टीपल होस्ट विद वाइल्ड कार्ड, कह रहा क्या वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हो। सो अनदर मेथड ऑफ अकम्प्लिशिंग द सेम थिंग, उसी चीज को आप क्या कर रहे हो, ऑल से कर रहे हो ना, ऑल पैटर्न यूज कर रहे हो, होस्ट पैटर्न। then you if you want to use this particular wildcard, so you can also use asterisk. So this is a wildcard character which matches any string, जब आपका कोई नेम वाली स्ट्रिंग हो चाहे कोई वो आईपी वाली स्ट्रिंग हो, बट यू शुड यूज दिस पर्टिकुलर इन अ कोटेड। कोटेड का मतलब डबल कोट में लिखोगे, सिंगल कोट में लिखोगे तो चलेगा, सिंपल लिख दोगे तो नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार लगा दिया। तो जैसे मैंने स्टार लगाया, स्टार लिया नहीं इसने अपने आप ही, क्योंकि मैंने उसमें सिंगल कोट या डबल कोट कुछ भी यूज नहीं किया, केवल स्टार से कुछ नहीं होने वाला। इसको एनक्लोज करना पड़ेगा, किससे, सिंगल कोट या डबल कोट, देन इट कैन रिकॉग्नाइज हाउ मेनी मशीन्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर इन्वेंट्री फाइल। तो ये मेरी जो इन्वेंट्री फाइल है उसमें कितनी मशीन से, 13 मशीन से आपको दिखा देगा। अगर आपने इसकी जगह पे यूज किया डबल कोट तो भी चल जाता है इसमें, ठीक है, दोनों कर लेंगे आपका, बट मोस्टली आपको बुक में सिंगल कोट ही मिलेगा, क्योंकि सिंगल कोट वैल्यू को एज इट इज प्रिंट करता है आपका स्टार। तो यहाँ पे आपका स्टार लग गया। अगर मेरे को ग्रुप का नाम से देखना है तो शर्मा जी, ग्रुप के नाम से देखना तो फिर आपको ग्रुप का नाम दे दो यहाँ पे। नहीं ग्रुप का नाम, ग्रुप कितने ग्रुप्स है वो पता नहीं मेरे को इन्वेंटरी में। व्हाट आर द ग्रुप्स आर देयर, ग्रुप नेम्स। कुछ नहीं होता इसमें, ऐसा नहीं देख सकते इसमें हम, एंसिबल कंसेप्ट नहीं है कि ग्रुप आप देख सकते हो, फिर तो आपको कैट करके इन्वेंटरी फाइल में ही देखना पड़ेगा। क्या एंसिबल ग्रुप ऐसा कुछ नहीं है क्या, कोटेशन में ग्रुप डाले तो ग्रुप का ऐसा नाम कुछ नहीं दे। इसमें। ओके हाँ जी। तो देखिए गैदर फैक्ट किया इसने, गैदर फैक्ट करके आपको बता दिया। अगर जैसे कि कोई पर्टिकुलर टास्क है, मैं जिस पर्टिकुलर मशीन पे कोई टास्क पुश करना चाहता हूं, वो आप यहाँ पे लिखोगे, मैं चाहता हूं ये टास्क केवल लैब ग्रुप में। तो देखिए दोनों मशीन पे क्या हो रहा है, टास्क पुश हो रहा है, बट उस मशीन पे टास्क पुश नहीं हुआ। अगर मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, अब देखो 3 मशीन पे टास्क पुश हो रहा है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये टास्क को पुश तो करो, इस पे भी करो, बट मैंने इसमें एक चीज लिख दी, इसमें नोट का साइन लगाया और यहाँ पे लिख दिया lab1.example.com, इसकी एंट्री कर दी मैंने और कॉमा लगा दिया। क्या लगा दिया, कॉमा। तो देखिए अब ये टास्क किस पे चल रहा है, इस ग्रुप में 2 मशीन थी, ग्रुप में क्या थी, एक ये मशीन थी, इस मशीन, ये 2 मशीन थी, 3 मशीन, 4 मशीन भी हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस ग्रुप के अंदर जो मशीन है, जैसे ये ग्रुप है, ग्रुप का नाम क्या है, लैब, लैब ग्रुप में 2 मशीन है। मैंने कहा इस मशीन को छोड़ करके ना जितनी मशीन है सब पे टास्क पुश कर दो, तो वहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, इस मशीन को छोड़ने का मतलब नॉट लगा दो। फिर मैं चाहता हूँ इस पे भी टास्क पुश करो, मैं चाहता हूँ इस पे भी टास्क पुश करो, तो ये 2 मशीन पे क्या हो जाएगा, टास्क पुश होगा, और जो बची हुई मशीन है वो उस पर वो टास्क पुश नहीं करेगा। तो ये एंट्री कहाँ लिखोगे, प्लेबुक के अंदर लिखोगे इस तरह से एंट्री। अभी तो मैंने एडोक कमांड के थ्रू बताया यही एंट्री कैसे लिखते हैं प्लेबुक के अंदर। तो प्लेबुक के अंदर कैसे लिखोगे, ऐसे डालोगे होस्ट करके। मैं चाहता हूं कि example.com से रिलेटेड जितनी सारी मशीन है सब पे टास्क पुश करके आओ। इसलिए यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज किया गया आपका, स्टार डॉट
तो कितनी मशीन से केवल example.com जो ग्रुप से रिलेटेड है, टोटल 8 मशीन है, इसमें से 2 आईपी बेस्ड थी, Yeah. ठीक है। उसमें से 5 मशीन मैंने बाद में ली थी, वो भी आईपी बेस्ड है। तो ऐसे लोगे आप इसमें, जैसे कि मुझे पता है कि मेरा आईपी है, कोई आईपी लेना है तो भी हम स्टार लगा सकते हैं 192.168 के बाद मैंने स्टार लगा दिया। मैंने कहा कितनी मशीन से, तो देखो सबकी एंट्री 168 तक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एंट्री 2 है, इसकी एंट्री कितनी है 20। 20.5 वो सबनेट में कितना है पता चलेगा। ओके डॉट करके 2 कर दिया आपने यहाँ पर, yeah. तो केवल कौन सी एंट्री दिखाएगा, 2 वाली एंट्री दिखाएगा। 2 2 वाला 2 से स्टार्ट हुआ वाला जस्ट दिखेगा। केवल मैं 2 चाहता हूँ तो केवल 2 चाहे तो 2 से दोनों ही स्टार्ट हो रहे हैं, एक में 0 है, एक में 0 नहीं है। अगर मैं 20 करूंगा तो केवल 20 का दिखाएगा। अच्छा, केवल 2 चाहिए तो अगर केवल 2 चाहिए, 2 को स्टार लगा दो दोनों तरफ, देखते हैं। नहीं 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 2 को हाँ नो नो स्टार लगा दो दोनों को, स्टार 2 स्टार 2 के बाद डॉट लगाता हूँ मैं, उसके बाद स्टार लगाता हूँ, ओके ठीक है। ऐसे आएगा फिर ये। तो जो भी आपको मैच करना है इस तरह से मैच कर लोगे। यहाँ पे ये मैच हो गया। अब यहाँ पे सेम वही चीज यहाँ पे दिखाएगा कि 2 से बाद वाला है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, स्टार लगा दोगे, तो 2 से रिलेटेड जो एंट्रीज होंगी वो आपको दिखा देगा। उसके बाद डेटा सेंटर है कुछ, तो डेटा सेंटर से रिलेटेड कुछ चीजें आपको एंट्री करनी है, या उस मशीन पे कोई टास्क पोस्ट करना है, तो आप इसको भी कर सकते हो सेम टू सेम। चार मशीन इसके अंदर है, देखो डेटा सेंटर के अंदर। अगर मैं डेटा सेंटर में केवल चेक करना चाहता हूँ डेटा सेंटर के अंदर कितनी मशीन है, तो भी देखो उतनी आ रही है आपकी। डेटा सेंटर 1 में चेक करना चाहता हूँ तो कितनी मशीन है, इसमें इतनी मशीन है। डेटा सेंटर 2 में कितनी मशीन है, इंडिविजुअली चेक करना चाहते तो देखिए लैब होस्ट 1 यहाँ पे है, लैब होस्ट 2 यहाँ पर है, टेस्ट 1 यहाँ पे है, टेस्ट 2 यहाँ पर है। तो इस तरह से एंट्रीज है। डेटा लिख दोगे तो भी और कोई एंट्री होगी जिसका नाम केवल डेटा के बाद स्टार लगा सकते हो आप इस तरह से। उसमें 5 एंट्रीज आ गई आपकी। इसमें कुछ एक एंट्री ऐसी है जिसका नाम ही क्या है, डेटा से स्टार्ट है, आपका इंडिविजुअल मशीन है ये, ठीक है। तो ये एंट्री भी इसमें आ गई है। और लिस्ट में करके मल्टीपल एंट्रीज इन द इन्वेंटरी फाइल कैन बी रेफरेंस्ड यूजिंग लॉजिकल लिस्ट, इसको बोलते हैं कॉमा सेपरेट वैल्यू, CSV फॉर्मेट। तो कॉमा के फॉर्मेट में भी क्या कर सकते हो आप, चीजों को यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या लिया, इस तरह से लिस्ट में ये नाम लिख दिया आपने, सब पे क्या करो टास्क पुश करके आओ, तो सिंगल कोट में इसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए इसको। तो जितनी मशीन होंगी इसमें सब पे क्या होगा टास्क, तो 3 मशीन से केवल इसके अंदर, तो CSV फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। अगर कोई 2 मशीन है, केवल 2 मशीन पे कोई ग्रुप के नाम है आपके, उन पे ये टास्क क्या करना है आपको यूज करना है, तो ग्रुप के नाम लिख दीजिए इसमें आप। अच्छा कॉपी नहीं हुआ ये, एक बार दोबारा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 3 मशीन हैं, लैब के अंदर 2 मशीन है और डेटा सेंटर के अंदर 1 मशीन है, टेस्ट 1। उसके बाद ये हमने देख ही लिया, बट एक बार चलो फिर देख लेते हैं इसको एक बार। चलिए लैब और 1 मशीन, डेटा 2 मशीन, 3 मशीन, 4 मशीन, 5 मशीन, 6 मशीन। तो लैब के अंदर 2 मशीन है, डेटा सेंटर के अंदर 4 मशीन है, और ये इंडिविजुअल मशीन हो गई। तो टेस्ट 1 चार कैसा आ इसके गया? अंदर 2 6, देखो लैब के अंदर ही 2 मशीन हैं। अच्छा डेटा सेंटर के अंदर केवल ये 3 मशीन है, देखो डेटा के अंदर कितनी मशीन है, केवल ये 3 मशीन है, और ये इंडिविजुअल मशीन ये अलग है, 3 इसमें अंदर है, 1 इसके, तो टोटल इस तरह से 6 मशीन हो गई आपकी। ओके
क्योंकि अगर आपको कंफर्म करना है कि एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं है, तो पहले देखिए मैं इंडिविजुअल दिखाता हूं आपको। एक मशीन, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, केवल डेटा लिखा, केवल डेटा लिखा। कितनी मशीन से, डेटा में कुछ नहीं है, केवल डेटा, डेटा किया, जीरो दिखा रहा है क्योंकि डेटा करे कुछ है नहीं, स्टार लगाओ डेटा के बाद। तो देखो इसमें तीन, कितनी मशीन है, 5 मशीन है डेटा के अंदर, ठीक है ना। इस So तरह से that ये is a टास्क, group. एक मिनट. ये डेटा नाम का क्या है आपका, डेटा के अंदर क्या होगा, डेटा सेंटर नाम का ग्रुप भी आ जाएगा ना आपका। ये अभी जो एंट्री दिखा रहा है ये क्या है आपका, Group. देखो डेटा CENTR, डेटा सेंटर में कितनी मशीन है, टोटल 4 मशीन है। और डेटा करके एक अलग मशीन है, डेटा करके क्या एक अलग मशीन है जिसका नाम क्या है, data.example.com। तो Yeah. 4 मशीन ये आ गई यहाँ पे। बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इनकी जो एंट्री लिखी है वो क्या है, देखो उन्होंने कहा कि डेटा के अंदर जितना हो सब दिखा दो। तो देखो डेटा के अंदर क्या क्या आ गया आपका, क्योंकि ये डेटा सेंटर के अंदर कितनी मशीन से, 4, तो 4 का मतलब लैब देखो यहाँ पे भी आ गया, और लैब 2 देखो यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो टेस्ट 1, टेस्ट 1 दिख रहा है आपको यहाँ पे, टेस्ट 2 देखो, टेस्ट 2 दिख रहा है आपका। तो 4 मशीन तो ये हो गई आपकी यहाँ पर। अब क्या बचा, इंडिविजुअल से 2 मशीन अलग है आपकी। तो उसमें से ये वाली जो मशीन है लैब के अंदर, ये 2 मशीन थी, देखो ये 2 मशीन इसका पार्ट है, देखो ये 2 किसका पार्ट है, केवल लैब का पार्ट है। बट इसमें से एक मशीन क्या है, इसका पार्ट भी तो है। देखो आपकी 2 मशीन में क्या करना है आपका, डेटा सेंटर के अंदर, डेटा सेंटर 1 में ये रखा हुआ, डेटा सेंटर 2 में ये रखा हुआ है, ऐसे, क्योंकि एक मशीन मल्टीपल ग्रुप का पार्ट है। तो ये 2 ग्रुप हैं आपके, बट कुछ ऐसी मशीन है जो सेम ग्रुप के पार्ट है, इसलिए यहाँ पे ऐसा है। ये टास्क आपका चल जाएगा, कह रहा कि आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे इस चीज को क्लियर करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब मैं केवल डेटा सेंटर 1 दिखाता हूं आपको। डेटा सेंटर में 1 में कितनी मशीन हैं, कितनी मशीन हैं, और लैब के अंदर कितनी मशीन हैं ये भी देख लो। लैब 2 मशीन है टोटल, ये 2 मशीन किसके अंदर है, लैब के अंदर। ये 2 मशीन किसके अंदर है, टेस्ट 1 और लैब होस्ट 1 इसके अंदर है। बट मैं ये चाहता हूँ कि लैब एंड डेटा सेंटर 1 ये 2 ग्रुप है। इन 2 ग्रुप में से ये देखो कि कोई एक ऐसी मशीन है जो दोनों ग्रुप का पार्ट हो, इस ग्रुप का पार्ट भी उस ग्रुप का पार्ट। तो केवल एक ऐसी मशीन है, देखो केवल हमारे पास क्या मशीन है, यही एक ऐसी मशीन है जो यहाँ पर भी है कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन है। तो केवल ये जो कॉमन हो दोनों में, चल जाएगा टास्क आपका इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और ये तो नॉट वाला है जो मैंने आपको पहले, चलो एक बार फिर देख लो इस चीज को। नोट का मतलब ये टास्क अगर आपको नहीं पुश करना है किसी पे तो आप बता दोगे। मैं ये चाहता हूं कि डेटा सेंटर में देखिए कितनी मशीन थी, डेटा सेंटर के अंदर टोटल 4 मशीन थी, नहीं बताया था आपको लास्ट टाइम मैंने। इस मशीन को छोड़ देना बस। ऊपर देखो दिखा भी रहा हूं मैं आपको, मशीन 4 थी, देखो डेटा सेंटर के अंदर कितनी मशीन है, डेटा सेंटर के अंदर टेस्ट 1 भी है, टेस्ट 2 भी है, लैब होस्ट 1 है, लैब होस्ट 2 है, 4 मशीन है। मैंने कहा इस मशीन को छोड़ देना, इस मशीन पे आपको टास्क नहीं पुश करना, क्योंकि ये मशीन उसके अकॉर्डिंग हो सकता है उसमें हार्डवेयर ना हो, सपोर्ट ना करता हो, तो मैं नहीं चाहता इस पे ये टास्क पुश हो। तो क्या कर लोगे, केवल नॉट का साइन लगा दो इसके आगे। इस मशीन में जाना तो है आपका, इसमें से इस मशीन में से इस ग्रुप, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल मशीन पे टास्क पुश नहीं करना है आपको। ऐसे आप क्या करोगे, प्लेबुक के अंदर लिखना पड़ेगा आपको। तो प्लेबुक के अंदर ऐसे लिखोगे आप, तो ये क्या कर देगा, टास्क को ओमिट कर देगा, और केवल 3 मशीन पर टास्क क्या हो जाएगा आपका, पुश हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि सारी मशीन पर टास्क पुश कर दो, केवल डेटा सेंटर 1 एक ग्रुप है उसको छोड़ देना बस, उसको छोड़ देना। तो ग्रुप को भी छोड़ सकते हैं, केवल मशीन ही नहीं पूरे ग्रुप को भी इग्नोर कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे एक बार ग्रुप को इग्नोर करके देखते हैं। ऑल कॉमा, ओके। ऑल में टोटल कितनी मशीन हैं, 11 मशीन है, 11 में से 2 छोड़ दो, टोटल 13 थी, लास्ट टाइम चेक किया तुमने, 13 मशीन थी। अब चाहो तो एक बार फिर चेक कर लो, ऑल करो, ऑल में 13 मशीन हैं, और 13 मशीन में से 2 मशीन पे वो टास्क पुश नहीं हो रहा आपका, तो ये कर सकते हैं।
ये फैक्ट हो गया। बस ये पूरा, ये वही लैब यहाँ पे पूरा दिखाया गया, पूरा इन्होंने लिया, बहुत सारे ग्रुप लिए, देखो इन्होंने, दिख रहा है आपका ये सब, ये पूरी लैब है, करके देखना, अच्छी लैब है ये पूरी, उसी चीज को यहाँ पे दिखाया है इसमें। एक छोटी सी प्लेबुक बनाई है, प्लेबुक को टास्क को पुश करके दिख रहा है 17 मशीन से, क्योंकि यहाँ पे ऑल लिखा है। अब की बार क्या लिखा, केवल example.com, तो इसमें केवल example.com प्लस lab.example.com भी आ रहा है। तो अब की बार उन्होंने क्या किया, इसका टास्क पुश करना है, बट नॉट का देखो साइन यूज किया है कि lab.example.com पे टास्क पुश मत करो, तो केवल example.com आ गया इसमें। lab.example.com देखो इसमें से हट गया, देखो lab.example.com। तो डोमेन के नाम ही क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, उसमें भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो कॉमा सेपरेट वैल्यू है, देखो ये क्या है, स्टार वाइल्ड कार्ड यूज किया इसमें, ये भी वाइल्ड कार्ड यूज किया, देखिए जिसका नाम एस से स्टार्ट होगा, ये भी वाइल्ड कार्ड है आपका, सेम टू सेम। ये क्या है, कोई मशीन है जो इसका पार्ट भी हो इसका पार्ट भी हो, उन पे क्या करोगे आप, टास्क पुश करोगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्लेबुक को यूज करके दिखाया और इन्वेंट्री फाइल का इंडिविजुअली पाथ दिया इन्होंने। इस मशीन पर जाओ, टास्क पुश कर दो, तो इसमें केवल एक मशीन है। इसमें इन्वेंट्री फाइल में जाओ, इसमें कितनी मशीन है, 2 मशीन है, टास्क पुश हो जाएगा आपका, बस ये हो जाएगा प्रैक्टिकल पूरा आपका। उसके बाद में इसको सोच रहा हूँ कल ही स्टार्ट करूँ, फिर मैं कल का मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, मैनेजिंग डायनामिक इन्वेंटरीज। हाँ, ओके, यहाँ से हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे फिर। हाँ ठीक है सर, ठीक है ना। तो इनको करके देखना। तो देखिए हमारा सिलेबस तो देखा जाए तो केवल 30% के करीब हो रह गया आपका, 30-35 इतना मान के चलते हैं। तो ये जो सिलेबस है मैं 4 दिन में आपका कवर करा दूंगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फिर भी हमारे पास जो टाइम बचेगा, बट ये देखना पड़ेगा कि अगर बाई चांस, जैसे कि यहाँ पे सैटरडे तक तो मुझे पता है क्लास हो सकती है, संडे का कंफर्म नहीं है क्योंकि होली है। ओके, तो 3 दिन तो देखो फिक्स है ही हमारे, ठीक है। तो 3 दिन अपनी क्लास पहले करते हैं, जो बचेगा वो होली के बाद कर लेंगे। अच्छा, कल क्लास है क्या, वेडनेसडे? नहीं, कल क्लास नहीं, कल ऑफ है। ओके, तो आपके पास एक दिन है, तो बीच में अपना थोड़ा सा कुछ देख लो, और सारे डाउट्स को नोट कर लेना आप अपना। हाँ ठीक है, ठीक है ना, नोट कर लेना, तो उसके बाद हम उसको करते हैं फिर। ठीक है, कल मैं वो ट्राई करूंगा, एक्चुअली वो हार्ड डिस्क आज आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, उसको ट्राई करता हूँ, वो सेट करे तो जरा फास्ट हो जाएगा ना, इसलिए। कोई दिक्कत नहीं, देख लो, अगर ना हो तो मुझे बता देना, मैं घर से ही आपका एक बार। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे मुझे टाइम फ्री हुआ तो मैं घर से ही जो है कर दूंगा। हाँ ठीक, इसका 2 रिकॉर्डिंग्स है, ये भेज दीजिए आज। हाँ, नहीं एक ही रिकॉर्डिंग, मैंने 2 नहीं बनाई इसकी, एक ही बनाई है फिर। अच्छा, पहले एक था ना? हाँ, पहले एक था, अभी भी एक ही है। तो 2 मिक्स कर दिए क्या? उसके अंदर है, जैसे कि क्या होता है जब 2 रिकॉर्डिंग बनती है ना, उसके अंदर ही वो क्या 4 फाइल होंगे उसके अंदर। ओके ओके, हाँ, ऐसे हो जाता है उसमें। अगर उसने उसको कंबाइन किया होगा तो उसका एक क्या कर देता है, क्रिएट कर देगा, दोनों को मिला के एक कर देता है फिर बाद में, ऐसा भी मैंने देखा है इसमें। अच्छा, अपने आप हो जाता है। तो ठीक है फिर, वो ये बेस। ठीक है जी। मैं क्योंकि मैं पहले वाला थोड़ा अच्छा ठीक से नहीं सुना, हाँ, थोड़ा एक बार फिर देख लूंगा। ओके, वो रिकॉर्डिंग देख लेना, अब फिर डाउट होगा तो फिर हम एक बार रिवीजन करेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो कोई भी चीज देखिए क्या है कि देखो जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक बार में तो कोई चीज होती नहीं है, उसको कई बार रिपीट करना पड़ता है। और ये चीज आपका, ये ऐसा नहीं कि बस एक बार आपने सुना और ये हो जाएगा, नहीं, ये चीज हो सकती है आपकी। कमांड नहीं है कि आपने एक बार देख लिया और एक बार चला के देखी। इसमें क्या होता है, बहुत सारे आपके एरर्स भी आएंगे, प्लेबुक कहीं स्पेस रह गया, कहीं कॉमा रह गया, कहीं कुछ रह गया आपका, ये चीज इसमें होती है। एग्जैक्टली, करेक्ट। ये रिकॉर्डिंग भेज दीजिए सर। ओके,